कैसे हो अमृत सर? मैं बहुत बढ़िया सागर सर, बहुत अच्छा हूँ। खुश हो? बहुत खुश हूँ। करियर है यूट्यूब पे। मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी क्लियर कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब कोई भी आप यूट्यूब क्रिएटर या किसी भी सोशल मीडिया क्रिएटर को देख लो, 5-6 साल से ज्यादा लंबा करियर किसी का दिखता नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे क्रिएटर की शायद ग्रोथ ना हो रही हो, व्यूअरशिप आपको कम दिख रही हो, लेकिन मैं ये 100% श्योर हूँ कि उसमें से 80% क्रिएटर ऐसे हैं जो आज से 5 साल पहले जितना कमा रहे थे उससे वो 4 गुना भी अर्न कर रहे होंगे। ग्रोथ इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन मनी। कल को यूट्यूब नहीं रहा तो? अरे सुने, आप कोर्स बेच के बहुत पैसा कमा लिए। लेकिन एक बात बताओ, कम्युनिटी होना क्या जरूरी है? अमिताभ बच्चन का कौन सा कम्युनिटी होगा? शाहरुख खान का कौन सा कम्युनिटी होगा? दे आर सेलिंग 1 करोड़ रुपीज इन अ मंथ। सिर्फ क्या पढ़ाते हैं? बिहार बोर्ड का मैथ। यूट्यूब पे किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसा है? फिलहाल इतना एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को लगता है कि 2-3 कैटेगरी है। एक ब्लॉगर सुबह उठता है कैमरा लेकर के, रात को सोता है कैमरा लेकर के, कि एक आदमी जब सुबह से शाम तक हर चीज कैमरे के सामने कर रहा है, वो जिंदगी कब जिएगा? इस वजह से बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आज सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गाड़ियों में घूमते रह गए, और जो लोग कम व्यूअरशिप में थे लेकिन करियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी, वो आज मर्सिडीज जी वैगन खरीद पा रहे हैं। समय रैना को स्टॉप लॉस मालूम है ना कि कहाँ पे आके काट देना है धंधा, है ना। और ये नए नए ट्रेडर थे वहाँ पे, इनको बहुत उछला था, इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं सारा कैपिटल इनका वाइप्ड आउट हो गया। आने तो हमको शासन में, और रशियन बंटवा देंगे राशन में। तो आज 2 बिहारी बैठे हैं भैया और 2 बिहारी 2 क्रिएटर। तो आज बात करेंगे यूट्यूब और क्रिएटर इंडस्ट्री से रिलेटेड मानसिकता। कोशिश ये करेंगे कि इसी पर बात करें, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस टॉपिक पर बात करेंगे, करते करते कहीं और चले जाते हैं। तो लेट्स सी अभी डिस्कशन कहाँ जाता है। जी, कैसे हो अमृत सर? मैं बहुत बढ़िया सागर सर, बहुत अच्छा हूँ। बस खुश हो? बहुत खुश हूँ और अच्छा लग रहा है कि आज हम साथ बैठे हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग काफी बार बैठे हैं। काफी बार कैमरे पे भी बैठे हुए हैं पहले, कैमरे पे बैठे, बट आज नए कुछ कॉन्सेप्ट के साथ कि लोगों को कुछ बताया जाए क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में। मुझे पता है आप उसी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, तो अच्छा लगेगा। बेसिकली मैं खुद भी सीखने वाला हूँ, क्योंकि मैं देखो जितने भी यूट्यूब पे क्रिएटर हैं ये सब यूट्यूबरों को देख करके ही सीखे हैं। किसी ने कोई किताब नहीं पढ़ी, राइट, किसी को कोई सिखाने वाला नहीं है। तो दूसरे यूट्यूब क्रिएटर जो हैं, जो सिखा रहे हैं कि थंबनेल कैसे बनाते हैं, ये सब के सब उन्हीं को देख के सीखे हैं। मैं खुद भी ऐसे सीखा, आपने भी ऐसे सीखा। राइट, बिल्कुल है सर। तो रियलिटी तो यही है जी। तो अब मेरे को एक बात बताओ, आपकी समझ काफी अच्छी है क्रिएटर को लेकर के, मैं देखता हूँ, और यूट्यूब को काफी आप अच्छे से समझते हो। करियर है यूट्यूब पे? अगर इसको थोड़ा डीप में डिस्कशन करें, क्योंकि आपने कहा ये काफी अच्छे से एलैबोरेट करते हैं। जब करियर की बात आती है ना, जब सामने वाला करियर पूछता है तो बहुत से लोग अपनी आंखें खोल लेते हैं कि एक नया करियर अपॉर्चुनिटी है, तो चलो यार इसको लाइक एक्सप्लोर किया जाए। मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी क्लियर कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब कोई करियर नहीं है। मतलब अगर आप यूट्यूब को एज अ करियर बनाना चाहते हैं तो आप फिर सोचिए दूर होके। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है सर, आपके पास जो भी स्किल्स है ना उसको 100 गुना ले जाने का। ठीक है, लेट्स सी, आपको लगता है कि यार आप एक अच्छे व्लॉगर बन सकते हो, मतलब आपको घूमने का बड़ा शौक था, जो लोग वीडियो देख रहे हैं बहुत घूमने का शौक है, और आपको लगता है क्यों ना मैं इसको वीडियो कैप्चरिंग करो और वीडियो डालूं। डेफिनेटली आपके ग्रोथ होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि आप पहले से भी घूम रहे थे। नहीं तो आपने हम जैसे, आप जैसे, आप बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, आपने देखा होगा सौरभ जोशी ब्लॉग से बहुत लोग इंस्पायर्ड होते हैं, फ्लाइंग बीस्ट से लोग, बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हुए हैं। तो अगर आप उनसे इंस्पायर्ड हैं तो डेफिनेटली आप घूमना की हैबिट डालिए, ना कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने की हैबिट। आप घूमने की हैबिट डालेंगे, आप उसको कैप्चर करेंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे। मैं स्किल्स की बात करूं, बहुत से लोगों को फाइनेंस में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि वो किसी कंपनी में लोन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, किसी बैंक में काम कर रहे थे, अलग अलग सेगमेंट में काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि यार क्यों ना मैं इसी चीज को यूट्यूब पे लोगों को बताऊं। डेफिनेटली ये चीज ग्रो करेगी, बट आपको नॉलेज ही नहीं है और आप सागर सर को देख के, मेरे को देख के और ये सोच रहे हो क्यों ना मैं भी फाइनेंस का वीडियो बनाऊं, मैं भी SIP की वीडियो बनाऊं। शायद एक वीडियो बना देंगे, दूसरे वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा कि बनाऊं क्या। आपके दिमाग बहुत खाली है, तो सबसे पहले यहां भरना पड़ेगा आपको। तो मैं वही कहता हूं कि सर यूट्यूब एक बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है। मतलब आपकी जो बातें थी उसको और थोड़ा इलेबोरेट करके बोलूं तो बिल्कुल यूट्यूब एक राइट प्लेटफॉर्म है, सही किसी भी करियर को 100 गुना ले जाने का। तो आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है, करियर है नहीं है, आप इंस्पायर्ड हो रहे हो किसी से, आप इसको लाइए, डेफिनेटली ग्रो करेंगे सर लोग। लेकिन सवाल ये भी है ना सर कि कोई भी आप यूट्यूब क्रिएटर या किसी भी सोशल मीडिया क्रिएटर को देख लो, 5-6 साल से ज्यादा लंबा करियर किसी का दिखता नहीं है। आप पुराने किसी भी क्रिएटर का नाम ले लो, चाहे टेक्निकल गुरुजी बोल लो,
भुवन बाम बोल लो, चलो भुवन बाम ने तो अपग्रेड कर लिया अपने आप को, वो अच्छे बेहतर और लेवल पे चले गए। मतलब आप एक जनरली आप अमित बड़ाना की बात कर लो, या और भी कई सारे क्रिएटर होंगे। देखिए सर, 2-3 टेक्निक है। मैं मान लेता हूँ, चलिए ये करियर को लेके चलते हैं कि यूट्यूब पे जो लोग काम कर रहे हैं इस तरीके से, किसी भी प्रोफेशन में आप देख लीजिए सर ना, एक सैचुरेशन पॉइंट हर एक के जीवन में आता है। ये सैचुरेशन आने के ना बहुत से कारण हैं। ये सैचुरेशन का मतलब बताओ। सैचुरेशन का मतलब ये है कि उसका करियर थोड़ा सा डाउन हो गया, उसकी व्यूअरशिप डाउन हो गई, उसकी रेवेन्यू थोड़ी गिरने लगी। लेकिन होता क्यों है ऐसा? अब मैं उसी बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बहुत डिटेल में। सबसे पहला कि इंसान जब शुरू में कोई काम करने की सोचता है ना सर, उसके अंदर बहुत जोश जुनून होता है, बहुत जज्बा होता है, बहुत कुछ करने का। जैसे एक गंगा जब हिमालय से ऊपर से निकलती है ना, तो उसके अंदर गहराई नहीं होती है, लेकिन रफ्तार इतनी होती है ना उसके अंदर, ऊपर से जब गिरती है तो आने वाले बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला के निकलती है। क्या बात। लेकिन जब उसके अंदर गहराई आ जाती है तो वो शांत हो जाती है। मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे क्रिएटर की शायद ग्रोथ ना हो रही हो, व्यूअरशिप आपको कम दिख रही हो, लेकिन मैं ये 100% श्योर हूं कि उसमें से 80% क्रिएटर ऐसे हैं जो आज से 5 साल पहले जितना कमा रहे थे उससे वो 4 गुना भी अर्न कर रहे होंगे। तो एट देन सारा गेम व्यूज का नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ना, एक लाइफस्टाइल भी सर चीज है। मैंने करियर 24 में शुरू किया था, आज मैं 34 का हो रहा हूँ। तो 24 का माइंडसेट और 34 के माइंडसेट में बड़ा फर्क रहता है। 10 साल हो गए आपको यूट्यूब पे? हाँ जी, 10 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ। ओके। और ये ना फर्क होता है, लाइक मेरी लाइफ में और आपकी लाइफ में, जितने भी कंटेंट क्रिएटर देख रहे हैं उनकी लाइफ में इंसान का सोचने का नजरिया बदल जाता है। 34 में वो थोड़ा ठहराव जीवन, 44 हो जाऊंगा थोड़ा और ठहराव जीवन चाहूंगा, तो वो चहल पहल, बहुत सारी चीजें, वो एनर्जी, वो नए लोगों से बात करना। जैसे लोग मुझसे मिलते हैं कि आप 2016-17 में एकदम कुछ भी बोल रहे हैं स्टेज पे, कुछ भी, अब इतना ठहराव कैसे? क्योंकि अब बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। उस टाइम कुछ पता ही नहीं था ना कि क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। इसको ठहराव कहें या फिर ये कहें कि अब थक गए यार कर करके? हाँ, एक देखिए सर, कोई सा भी प्रोफेशन हो, जैसे आज यूट्यूब के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हर लाइक तरीके के लोगों से मिलता हूँ। लॉयर से मिलता हूँ, लॉयर कहता है सर जैसे ही पहुंचो ऑफिस में कोई तलाक करवाने आता है, मूड खराब हो जाता है। डॉक्टर कहता है यार जो भी आए परेशान ही रहता हूँ, हर दिन ऑपरेशन, ये सारी चीजें। ठीक है। आप यूट्यूबर से मिलेंगे तो वो कहेगा यार मैं ब्लेस्ड हूँ, किसी ने गलती से यूट्यूब पे रास्ता दिला दिया, यार सही पैसे बना रहे हैं। लेकिन अगर आप उनसे भी 1 घंटा बात करेंगे ना तो वो भी बोर हो चुका है। तो एट द एंड पैसा मोटिवेशन है। अगर आपका पैसा ईयर ऑन ईयर ग्रो नहीं कर रहा, इस ईयर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, अगले साल अगर आप 15 लाख रुपए नहीं कमा रहे ना, तो आप डिमोटिवेट फील करेंगे, भले आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। हाँ, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन मनी। मैंने वही कहा, जो आप जिन यूट्यूबर को आप देख रहे हैं, शायद वो महीने के भी 10 लाख 15 लाख कमा रहे हैं और शायद 2 साल से कमा रहे हैं, तो उनको लग रहा है यार कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है। और लोग बोर तो हो ही जाते हैं। पैसा इज मोर इंपॉर्टेंट, किसी कोई प्रोफेशन कोई सा भी हो। लेकिन यूट्यूब की अच्छी खास बात यह है कि ये ईयर और ईयर काफी ग्रो कर रहा है। मतलब आप सोचो कि मुझे नहीं लगता, मैं अदर प्रोफेशन में देखता हूँ आज लोग पोर्शे गाड़ी खरीद रहे हैं, जितने भी लाइक कहते हैं ना कि शो ड्रिवन कार्स होती हैं। आप देखिए ज्यादातर अभी कौन खरीद रहा है सर? जो लोग डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं। अभी एक रिसेंटली डेटा आया था जहां पे समथिंग हर कुछ 6 या 7 डेज में एक लग्जरी कार, सुपर लग्जरी कार खरीद रहे हैं। उसमें भी डेटा ये था कि वो लोग खरीद रहे हैं जो कहीं ना कहीं डिजिटली ज्यादा कनेक्ट, या तो डिजिटल एंटरप्रेन्योर है या फिर जिन लोगों ने डिजिटल एंटरप्रेन्योर को यूज किया है अपने धंधे के लिए। राइट। आप ज़ीरोधा ले लो, इंजन वन ले लो, ये सब डिजिटल एंटरप्रेन्योर की वजह से बने हैं। करेक्ट है सही। अब ये तो हो गया फाइनेंस सेगमेंट में। आप देख लीजिए मामा अर्थ पूरा ब्रांड ही सर किस पे बना हुआ है? ये पूरा ब्रांड है सर डिजिटल इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट करके बनाया। और भी बहुत सारे मैं बात कर दूं, आप देख लें डेल्टा एक्सचेंज देख लें, ये पूरा इन्फ्लुएंसर बेस्ड बिजनेस है। तो इन्फ्लुएंसर की बहुत बड़ी पावर है सर आज के डेट में। कल को यूट्यूब नहीं रहा तो, या यूट्यूब ने, अच्छा एक सवाल मेरे मन में ये भी था कि यूट्यूब का जो प्रीमियम वाला फीचर है, 399 दे करके आप 1 महीना 2 महीना के लिए कर लेते हो, कल को यूट्यूब पे सब लोग अगर प्रीमियम फीचर लेकर के बैठ गए, ऐड का पैसा फिर कहाँ से आएगा? नहीं, वैसे तो प्रीमियम का अमाउंट भी यूट्यूबर्स को मिलता है। अगर आप कोई प्रीमियम सब्सक्राइबर, आप अगर आपकी लाइक वीडियो देख रहा है, कितना ही मिलेगा? तो छोटा सा शेयरिंग है, वो एक थोड़ा सा शेयरिंग बोल सकते हैं। बट हम कभी भी ना सर हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं सोच सकते। हम ये सोच सकते हैं कि यूट्यूब बंद हो सकता है, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है, बंद हो सकता है। बट हम ये नहीं सोच सकते कि सबने प्रीमियम ले लिया। आज हमारे जितने व्यूअरशिप है, आप कोई 1 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी दे देंगे, अगर 1 लाख व्यूअरशिप है तो आप गारंटी देता हूँ 30% से ज्यादा लोग 1 रुपए का सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाएंगे। ज्यादा नहीं लेंगे ना, नहीं लेंगे। ये रियलिटी है, भले वो कमेंट में एकदम ले लेंगे लेकिन दिस इज ये एक रियलिटी। तो हमें कभी भी लाइफ में ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बनाना है। बट फिर भी आपने एक पहला क्वेश्चन पूछा था, अगर यूट्यूब बंद हो गया तो राइट सर, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आप हो क्या, आप अपने आप में क्रिएटर बनो, सबसे पहली चीज है। ठीक है।
आपको मैं थोड़ा बैक में लेके चलता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझसे बात कर रहे थे कि जब तक आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी आप तर्क वितर्क नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो थोड़ी मैं आपको अपनी हिस्ट्री की बात बताता हूँ। आज से करीबन 4, साढ़े 4, 5 साल पहले जब यूट्यूब ने अपनी 6 साल पहले यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी चेंज करी, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं भी है तब तक हम उस पर ऐड दिखाएंगे और वो रेवेन्यू कौन लेगा? पूरा यूट्यूब लेगा। यूट्यूब लेगा। तो इस क्लास में संदीप माहेश्वरी जी जो अपना चैनल फ्री चलाते हैं, उनका चैनल भी आ गया। तो उनको भी मेल गया कि भाई हम आपके ऊपर वीडियो ऐड चलाएंगे। हाँ। तो उन्होंने साफ स्टेटमेंट में कहा कि अगर तुम मेरे पे ऐड चलाओगे तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा और अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना लूंगा। और उन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना लिया और सारे व्यूअरशिप वहां भी चले गए। और ये बात जब मैं बोल रहा था तो मैं उनके साथ बैठ के भी मैंने उनसे शेयर करी थी जब मैं उनके यहाँ गया था। तो एट देन आप ये समझिए कि आपको यूट्यूबर नहीं बनना है, टिकटॉकर नहीं बनना है, इंस्टाग्रामर नहीं बनना है कि इंस्टाग्रामर बंद हो गया तो मेरा तो करियर बर्बाद हो गया। एट देन आपको क्रिएटर बनना है। क्रिएटर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएगा ना, वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा। आज यूट्यूब बंद हो गया जी, आज अगर यूट्यूब बंद हो गया तो आप अपना जो स्किल है, फाइनेंस का स्किल है, वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे खोल सकते हैं। ऑडियंस वहां भी आ जाएगा। मतलब कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो होगा। अंडरस्टूड, प्लेटफॉर्म होगा, वेबसाइट है, पूरा। अब दुनिया बंद हो गई तो सर कहते हैं ना कि अगर एक गांव में सबका घर जल गया और हमारा भी जला है तो मेरे उस टाइम चेहरे पे स्माइल आती है ना। उसके खुद का जल रहा हो तो फिर दुख होता है। खुद का चैनल उड़ना और पूरा यूट्यूब करना, इस बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे वो डिफरेंस है ना कि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडा होना, वो एक आपने जोक सुना होगा, देयर इज अ डिफरेंस। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन एक बात बताओ, संदीप माहेश्वरी वाली जो बात बोली जी, अगर उन्होंने ऐसा कर लिया होता, किया भी था शायद जी, और YouTube सच में छोड़ देते, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ही महीनों में वो गायब हो जाते? सर मैं वही कह रहा हूँ कि एट द एंड ना मेजरमेंट का सिर्फ मतलब एक ही पैमाना नहीं होना चाहिए कि आपकी सक्सेस का एक ही पैमाना है कि अगर आपके व्यूअरशिप ज्यादा आ रहे हैं तो आप अच्छे हैं, आप बढ़िया हैं, आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप ये मेजरमेंट कोई लेके चल रहा है तो मुझे लगता है ये रॉन्ग मेजरमेंट है। ठीक है, इस वजह से बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आज सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गाड़ियों में घूमते रह गए, और जो लोग कम व्यूअरशिप में थे लेकिन करियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी वो आज मर्सिडीज जी वैगन खरीद पा रहे हैं। ओके। और जो लोग इस हाव भाव में थे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर, सुपर 30 का आपने नाम सुना होगा बिहार में, जो IIT में 30 के 30 अपने आनंद जी लेके जाते थे। उनका एक फिलॉसफी था कि भैया मैं पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा। लेकिन आपने देखा होगा दिन बीतते गए और उनको आपने कई कॉलेजेस में भाषण देते देखा। अब उनकी स्थिति उतनी ठीक रही नहीं है। खान सर ने इससे एक बहुत बड़ा लेसन लिया। क्या लेसन लिया? कि मेरे पास भी वही बेस्ड है लेकिन मैं फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पैसा लूंगा एक नॉमिनल, लेकिन मैं पैसा लूंगा। UPSC 7,000 में पढ़ाऊंगा लेकिन पढ़ाऊंगा 7,000 तो लूंगा। जहां लोग लाखों ले रहे थे। लेकिन ये उनकी एक बहुत बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी भी है। भारत एक मास गेम है सर, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़ा है। अगर आप 2,000 रुपए भी टिकट साइज में, आपको पता है सर बिहार के बहुत सारे टीचर 500 रुपए मैथ में ना पूरा साल पढ़ाते हैं। आप 500 रुपए दे दीजिए उसको और वो ऑनलाइन पूरा साल पढ़ाएंगे। गेम इतना बड़ा है ना कि वो महीने का 1-1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। अच्छा। 1-1 करोड़ रुपए। और ये मैं जब कह रहा हूं तो ये मैं आंखों से देखता हूं उनके रेवेन्यू हर महीने। दे आर सेलिंग 1 करोड़ रुपीज इन अ मंथ। सिर्फ क्या पढ़ाते हैं? बिहार बोर्ड का मैथ ओनली। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि सिर्फ ये लाइक मेजरमेंट करना कि किसी बंदे की व्यूअरशिप अच्छी आ रही है तो वो बहुत सक्सेसफुल है, नहीं। उसके पर्सन की नजरों में सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है। ठीक है। तो गायब होना मुझे नहीं लगता कि वन ऑफ द एक रीजन हो सकता है कि अगर यूट्यूब छोड़ देते तो ऐसा हो जाता। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी कंपनियां उनके लिए काम कर सकती है। इंस्टाग्राम उनको, क्योंकि राइवलरी है सर यूट्यूब और इंस्टाग्राम की। यूट्यूब छोड़ता, इंस्टाग्राम उनको क्या पता बैकहैंड से पैसे देके बोलता फ्री में वीडियो बनाओ। देयर इज अ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लेकिन एक चीज ये भी तो है कि आप जो यूट्यूब, मेरे को जितना समझ में आया जी, कि एक ऑडियंस आपको आई देखने के लिए, पहली बार आई, कुछ दिनों तक कई सारे वीडियोस देखे, वो जिंदगी और आपको नहीं देखेगी। राइट है ना? 6 महीने साल भर तक देखेगी, उसके बाद कोई दूसरा उसको पसंद आएगा फिर उसको देखेगा। तो जब तक नया ऑडियंस आता रहता है किसी चैनल पे, वो चैनल बढ़ता रहता है, ऐसा मुझे लगता है। नया ऑडियंस आना बंद हो गया तो उसकी गिरावट हो जाएगी शुरू। बट यहाँ पे आप एल्गोरिथम समझिए। मैं 2 चैनल का केस देता हूँ। एक बात करते हैं अनअकैडमी, या फिर अनअकैडमी छोड़ दीजिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। आपने स्टडी आई की यूट्यूब चैनल देखा है सर? हाँ। मेरे मित्र हैं गौरव भाई, उनका चैनल, उन्होंने अड्डा को 150 करोड़ में बेचा। सर वो डेली का कुछ 20 वीडियो डालते थे उस चैनल पे, राइट? अच्छा। डेली का 20 वीडियो डालते थे। अब समझिए कि आप उसमें एक मैथ्स का टीचर है जो मैथ पढ़ा रहा है 10वीं क्लास को। 1 साल के बच्चे आए, सब्सक्राइब किया और क्या हो गए?
अब मैथ्स का वही वीडियो पड़ा हुआ है, वो तो आगे शिफ्ट हो गए, अब वो वीडियो तो नहीं देखेगा बच्चा, कोई पुराना बच्चा देखने आएगा, नई चीजें बनेंगी। तो क्या होता है, पुरानी वीडियोस के जो सब्सक्राइबर्स आए वो डेड हो जाते हैं, जिससे आपके सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप देखेंगे ऐसे चैनलों पे 30 मिलियन 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो है, लेकिन पर वीडियो लाइक व्यूअरशिप क्या आती है 1000 2000। लेकिन अगर आप ऑल ओवर चैनल देखेंगे तो बहुत ज्यादा व्यूअरशिप दिखेगा आपको, क्योंकि उनकी कोई पुरानी वीडियो बहुत ज्यादा चल रही होगी, जो एसईओ में, जैसा आपने कहा कि नए नए कस्टमर्स आ रहे होते हैं। तो हर चीज का ना सर अपना एक फायदा है, मतलब हर चीज को आप एक सांचे में नहीं ढाल सकते, हर निश का एक अलग गेम है। जैसे अगर ट्रेडर वाली मैं बात करूं, बहुत सारे लोग स्पेसिफिक ट्रेडिंग पे वीडियो बनाते हैं, उनको नई ऑडियंस से ज्यादा मतलब है ही नहीं, क्योंकि नई ऑडियंस आएगी, अकाउंट ओपन कराएगी और चली जाएगी। उनको मतलब है कि मेरे पास अगर 5000 लोग आ गए तो मैं ही नहीं 5000 लोगों को संभाल के रखूंगा और डेली इनके साथ लाइव जा के क्या करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा, मेरा ब्रोकरेज बनेगा। और सर भारत में आप तो खैर इसी लाइक प्रोफेशन से हैं, एक एक बंदा, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि सभी लोग देख रहे होंगे, एक एक बंदा ब्रोकरेज से 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की रेवेन्यू मंथली जनरेट कर रहा है। उसको क्या जरूरत है सिखाने पढ़ाने की, बस वो लाइव आता कहता और हमारे साथ ट्रेडिंग करो बैठ के। इंडियन मार्केट अगर बैन कर देगा वो फॉरेक्स में चला गया, फॉरेक्स में दिक्कत आएगी क्रिप्टो में चला जाएगा, करना उसने है ही ट्रेडिंग। तो हर जॉनरा का ना सर अलग अलग गेम है, वो डिपेंड करता है हमारी स्किल्स के ऊपर भी कि हमारी स्किल्स है क्या। मैं भी रिसेंटली एक क्रिएटर का वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि अरे सुने आप कोर्स बेच के बहुत पैसा कमा लिए हैं। अब आप देखिए तो उसने इस स्टाइल में बोला लगा, हाँ यार कोर्स बेचना छी कितना गंदा है यार। पर गंदा कैसे? भारत के जितने भी टीचर एकेड के 10वीं 8वीं 9वीं 12वीं को पढ़ा रहे हैं अभी, कोई बंदा फ्री में पढ़ा रहा है तो बता दीजिए, कोई नहीं पढ़ा रहा। तो सारा परसेप्शन है कि आप बोलने का स्टाइल क्या है। लेकिन YouTube पे आपने गौर किया होगा, जितने भी क्रिएटर होते हैं ना, जो जिस धंधे से पैसे बना रहे होते हैं उसको छोड़ के वो सबको बेकार कहते हैं। हाँ। जैसे कोई अगर कोर्स सेल कर रहा होगा तो वो बोलेगा अरे पागल है क्या, किसी ब्रांड को प्रमोट करेंगे, बेकार फालतू का प्रोडक्ट, किसी का अपना, भैया पढ़ाने की चीज करो। कोई ब्रांड वाला है तो बोलेगा अरे कोर्स बेकार है, सारी चीजें बेकार करते हैं। एक टीचर मिले, वो कह रहे ब्लॉगर लोग अपनी चमड़ी बेचते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक टीचर है हमारे, मैथ्स पढ़ाते हैं, बड़े पॉपुलर हैं, बड़े कंट्रोवर्शियल रहते हैं, लोग अगर समझना आता है तो समझ जाएंगे। मैं और बैठे तो उन्होंने कहा देखो ब्लॉगिंग में कभी नहीं करूंगा। स्टार्टिंग लेटर बताओ। स्टार्टिंग लेटर आप छोड़ दीजिए, लेकिन लोग फिर पूरा नाम ही पकड़ लेंगे, लेकिन बड़ा कंट्रोवर्शियल है। हमेशा एक अपनी लाइफस्टाइल के लिए मतलब क्या, वो चमड़ी बेचते हैं मेरा? अब ये तो उनसे मुझे पूछना पड़ेगा, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बट दे आर सेलिंग की अपनी वाइफ को, फैमिली को, इनको बार बार दिखाना। तो मैंने वही कहा ना कि हर बंदा अपनी जगह सही है और हर बंदा अपनी जगह गलत है। जिससे आप पैसा बना रहे हैं वो सही है, जिससे आप पैसा नहीं बना रहे हैं उसको वो रॉन्ग काउंट कराते हैं। इसी वजह से यूथ जो है ना वो भटक गया है, क्योंकि यूथ एक को तो दिखता नहीं है यूट्यूब, वो 10 लोगों को दिखता है। मुझे देखेगा, मैं बोलूंगा यार स्किल्स पे काम करो, अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करो। आप किसी और के पास जाएगा, वो बोलेगा यार प्रमोशन करो, ये लोग फर्जी कोर्स बेचते हैं। तो देयर इज अ पीपल जो अलग अलग तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। इसलिए मैं लोगों से कहूंगा कि एक को फॉलो करो, डेफिनेटली आप ग्रो करो। बट ये बताओ कि ब्रांड डील और कोर्स बहुत सारे लोग दोनों करते हैं जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि कोर्स ठीक है, वो तो लोगों का देखने का नजरिया है। कोर्स का मतलब कोर्स बेचना नहीं होता, पढ़ाना होता है। राइट। हम बचपन से स्कूल में पढ़े तो स्कूल वालों ने भी कोर्स बेचा, राइट। कॉलेज में पढ़े तो कॉलेज वालों ने भी कोर्स बेचा, लेकिन कभी कहा नहीं कि आप कोर्स बेच रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन छवि कुछ ऐसी नहीं बनती। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अरे तो कोर्स बेचता है यार, बार बार कोर्स बेचता है यार, इसका वीडियो, मतलब एक बेचने वाली फीलिंग ऑडियंस लेकर के जाता है और आपसे कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट होने लग जाता है। क्या ऐसा होता है? मैं जानना चाहता हूं। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। हाँ सर, अभी आप ये समझिए 3 तरीके से, इसी 2 तरीकों को एक्सप्लेन करते हैं। पहला वो लोग जो कुछ स्किल मोनेटाइज करते हैं, और दूसरा वो लोग जो ब्रांड डील करते हैं। मेरी नजरों में दोनों ही सही है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे काफी ट्रेनिंग के बताऊं, बट आपने दोनों में डिफरेंस पूछा है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर, सबसे पहली चीज होती है क्रिएटर के लिए आसान क्या है। जो आसान है वो जल्दी एक्सेप्ट करना चाहेगा, ठीक है। इन टर्म्स पे अपनी स्किल को मोनेटाइज करना, पढ़ाना, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, लाइव क्लासेस करना, रिकॉर्डेड क्लास करना, डाउट क्लास कराना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जर्नी है। रेदर देन कि ब्रांड से एक डील लेना। ब्रांड आ गया, ब्रांड से हमने 5 लाख रुपए ले लिए और उसकी हमने एक वीडियो बना दी टेंशन फ्री, ठीक है। यूजर ने थोड़े बहुत कमेंट में गालियां दी, अगली वीडियो हमने अच्छी बना दी, फिर बोला सर आप तो भगवान है हमारे लिए, है ना। हमें लगा सब कुछ ठीक हो गया है, बट एक्चुअली ठीक नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। सर, जितने भी लोग आज यूट्यूब पे, एक लेट्स सी एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे कुछ 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। अगर अभी आप यूट्यूब पे जाएंगे और बोलेंगे भैया इसमें से 10 बंदों का नंबर दे देना यार, तो यूट्यूब आपको क्या बोलेगा, स्कैमर है ये,
नंबर मांगने आ गए, स्कैम कर रहा, कुछ तो गलत कर रहा। बताइए, आपने 5 मिलियन सब्सक्राइबर बेस बना दिया और यूट्यूब से आप 10 लोगों का नंबर मांग रहे हैं, आपको 10 नंबर नहीं दे रहा। नहीं देगा। हाँ, मतलब सबसे सिंपल सी बात है कि हम 10 नंबर मांग रहे हैं, हमसे नहीं दे रहा, तो एट द एंड आपकी कोई एक्चुअल कम्युनिटी है ही नहीं। बिल्कुल सही। तो एक्चुअल कम्युनिटी कहां बनेगी? जब आप लोगों से 1 to 1 कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब मैं अगर लोगों को कंटेंट क्रिएशन के बारे में सिखा रहा हूं तो लोग मुझसे जुड़ेंगे कहां से? उनका मेरे पास फोन नंबर होगा तो जुड़ेंगे, उनका मेरे पास ईमेल आईडी होगा तो जुड़ेंगे, राइट? तो यूट्यूब पे भले मेरे 5 मिलियन फॉलोअरशिप हो, लेकिन अगर मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी है ना, मेरा ईमेल कनेक्शन में अगर मेरे पास 5 लाख लोग ही है ना, तो एक्चुअल में मेरा 2 वे कम्युनिकेशन यहाँ है। वो तो सिर्फ यूट्यूब ने मुझे दिखाने को। लेकिन एक बात बताओ, कम्युनिटी होना क्या जरूरी है? अमिताभ बच्चन का कौन सा कम्युनिटी होगा? शाहरुख खान का कौन सा कम्युनिटी होगा? सर जॉनरा अलग है ना, अपनी समझे मेरी बात। वो तो एक शो ड्रिवन काम है ना सर। हाँ ठीक है। अमिताभ बच्चन फिल्म, मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, स्किल वालों के। अब यहाँ पे आप समझिए कि क्या होता है, जब मैं आप थोड़ा डिटेल में इसको बता रहा हूँ। अब जिस बंदे ने ब्रांड डील करी, कमेंट में लोगों ने गाली दी, लोग चले गए, अगली वीडियो बनाई, लोगों ने तारीफें कर दी, 10 लोगों ने, उसको लगा मेरा काम बढ़िया हो गया। लेकिन जिन्होंने कमेंट्स किया ना सर, वो लोग उससे हाथों साथ हो गए कि यार इस ब्रांड के साथ इसको काम नहीं करना चाहिए था, इस बंदे ने तो, ये बंदा ठीक नहीं। लेकिन वो आप तक बात नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी है ना, तो लोग आपको क्या करेंगे? कोसेंगे कि सर आपने ये चीज नहीं किया, ये गलत कर दिया, तो आपको लगेगा नहीं मुझे ये चीज ठीक करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, लॉन्गर रन आप ब्रांड डील पे ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे जब तक आपका कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं हो। लेकिन मुझे लगता है कमेंट तो सारे पढ़ते होंगे, मैं तो पढ़ता हूँ। नहीं, अब देखिए सर, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब नहीं पढ़ते क्या? कितने ही पढ़ लेंगे सर, मतलब अगर आपके कमेंट्स डेली के 4-4 हजार आ रहे हैं, तो आपका एक बहुत ज्यादा समय कंज्यूम होगा उस कमेंट पढ़ने में। शायद उस कमेंट पढ़ने की जगह आप उसको प्रोडक्टिविटी में लगा सकते थे, किसी और चीज में जहां आप और बेटर कर सकते हो। बट डेफिनेटली आपका नेचर हो सकता है, ये अच्छी बात नेचर में है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी आपका खुद का अपना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं है वो कोर्स हो, वो फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई आपके टूल्स हो सकते हैं, कोई SaaS प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर हो सकता है, जिससे आप ना एक 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हो अपने यूजर के साथ, रेदर देन कि आप यूट्यूब पे कोई भी चीज प्रमोट करना और इंस्टेंट एक ज्यादा अमाउंट ले लेना, और आपको लग रहा है यार यूजर क्या है, आज दे दी, कोई बात नहीं, उल्टा पुल्टा बोल दिया, अगली वीडियो में ठीक हो जाता है। बट मुझे लगता है ना, लॉन्गर रन ये चीज सस्टेन नहीं कर पाती। तो कम्युनिटी सस्टेन करने के लिए जरूरी है। यस, कम्युनिटी सस्टेन करने के लिए जरूरी। लेकिन फिर सवाल ये है कि कल को यूट्यूब पे व्यूज आने बंद हो गए, आपके कंटेंट किसी वजह से अच्छे नहीं रहे, राइट, तो कम्युनिटी में लोग कहाँ टिकेंगे सर? वो भी निकल के दूसरी कम्युनिटी पकड़ेंगे। एग्जांपल देता हूं, हमने बहुत सारे ऐसे स्किल्स के लाइक क्रिएटर से मिलोगे। मैं जब भी सब बातें बोलता हूं तो एंटरटेनमेंट को साइड कर देता हूं, वो एक अलग दुनिया है। जितने भी आप स्किल कंटेंट क्रिएटर से मिलिए, शायद उनके यूट्यूब पे कई लोगों के ना महीने में एक वीडियो डालते हैं, उसमें 500 व्यूज होते हैं। लेकिन जब वो पर्सनल वेबिनार करते हैं तो वहां पे एड्स के थ्रू लोग एक वेबिनार में 3-3 हजार लोग लाइव बैठे रहते हैं। हाँ, ऐसे तो होते हैं कई सारे, राइट। मैं तो देखता हूँ, डेली देखता हूँ, तो 3-3 हजार लोग बैठे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सारा गेम सर ना व्यूअरशिप का नहीं है, सारा गेम एक कम्युनिटी का है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपका वे क्या है, आपका किस तरीके से आगे बढ़ना है। बट यूट्यूब क्या ऐसा नहीं दिखता है। आज अगर एक वीडियोस पे 1000 व्यूज हैं और लोगों का देखने का नजरिया अलग होगा, चाहे आप उसमें कितनी भी ज्ञान दे दें, और एक खराब वीडियो जो हमारे और आपके नजरों में खराब हो सकती है, हम ही ने बनाई हो, उस पे शायद 1 मिलियन व्यूज हो, तो यूजर का भी नजरिया बदल जाता है। और जब 1 मिलियन बहुत दिनों तक टिकता है तो हमारा और आपका भी नजरिया बदल जाता है कि जरूर यार मैंने ये बात अच्छी कह दी थी, इसमें लोगों को ये अच्छा लगा, ये हुक लाइन अच्छी थी, ये पॉइंट अच्छा था, हम खुद उसमें अच्छाई निकाल देते हैं। तो सारा परसेप्शन है वो व्यूअरशिप का तो है, लेकिन हर एक का यही तरीका नहीं होना चाहिए। जब हम ही यूट्यूब शुरुआत की तो हमें लगा जो यूट्यूबर है बस वही मार्केटिंग कर सकता है। बट आप देख ले जितने भी बिजनेस है, काफी मतलब 1-2 हम बोल सकते हैं इन्फ्लुएंसर बेस पे बनता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लुएंसर भी बहुत बड़ा बिजनेस बना चुके होते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब ये अच्छी बात है कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन ये कर रहा है कि अगर यूट्यूब नहीं रहा तो क्या होगा। मतलब एट द एंड मुझे, मैं उल्टा ही बोल रहा हूँ आज के सेशन में, मुझे ये बताना चाहिए कि यूट्यूब में सब कुछ है। बट ठीक है, कम्युनिटी किस चीज की बनाई जाए, कैसे बनाई जाए? हर एक पर्सन की अपनी कम्युनिटी होती है सर। हर, जैसे मान लीजिए आप ट्रेडर हैं, आप फाइनेंस की वीडियोस बनाते हैं, आपके पास वो प्रोफेशनल्स होने चाहिए जो जॉब गोइंग है, जिनको कहीं ना कहीं अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, जो महीने के 20 से 30 हजार रुपए सेविंग करना चाहते हैं, और वो उन लोगों की कम्युनिटी, जॉब गोइंग की कम्युनिटी, जो महीने के मिनिमम 30 से 50 हजार, 1 लाख रुपए तो एवरेज कमाते ही हैं। इन लोगों की अगर आपके पास कम्युनिटी है तो डेफिनेटली आप कुछ भी प्रोडक्ट, कुछ भी चीजें आप अगर आप ड्रिवन करेंगे, लोग आपसे जुड़े जाएंगे। और आपने एक बात कही कि ब्रांड डील ज्यादा सही है। सर ब्रांड भी आपको कब तक पैसा देगा? अगर आपने एक वीडियो करा, उसमें कन्वर्जन नहीं मिला,
तो ब्रांड आपके साथ दूसरी बार काम नहीं करेगा। ब्रांड तभी करेगा जब आप उसका ROI आपकी तरफ थ्रू जाएगा, और ROI तभी जाएगा जब आप यूजर से एंगेज्ड है। और आप सिर्फ ये कहना, क्योंकि आपने थोड़ी देर कहा था कि कुछ दिन बाद लोग बदल जाते हैं, तो सिर्फ आप वीडियो बना के डाल देना और जस्ट कमेंट्स को पढ़ लेना, इससे आपके यूजर आपसे इतना इंटरेस्टेड होंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। आपको उनको अलग अलग नर्चर करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे रखना पड़ेगा, एक क्लोज कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, ऐसे फिजूल के कई बार फिजिकल मीटअप्स करने पड़ेंगे। आपको लगता है कि आपका ब्रेड एंड बटर बहुत बढ़िया चल रहा है और उसके बजट से आप फिजिकल मीटअप कर सकते हो मिलने के लिए, तो आपको वो करना चाहिए, जिससे आप कम्युनिटी में हमेशा ड्रिवन रहोगे। एक नए आदमी को किस पे फोकस करना चाहिए, कम्युनिटी पे या व्यूज लाने पे? नए आदमी तो व्यूज लाने पे पूरा, जब वो पहली बार फोकस हो तो पहले तो आपको सस्टेन करना पड़ेगा ना सर। सस्टेनेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यूट्यूब पे आके वो व्यूज लाए, सब्सक्राइबर्स लाए, उसके बाद अपनी कम्युनिटी बनाए। या कोर्स, चलो व्यूज कम भी आ रहे हैं, लेकिन अगर कोर्स ले आए तो उसकी सस्टेनेबिलिटी बन सकती है। कोर्स कौन ला सकता है? देखिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, इसे ऑफलाइन समझते हैं, छोड़ दीजिए अभी यूट्यूब। अभी कोई पर्सन यहाँ बैठा है जिसका ऑफलाइन ही सारा बिजनेस है, ठीक है। एक जगह उसने एक कोचिंग सेंटर देखा, XYZ कोचिंग सेंटर, जो 10th और 12th पढ़ाता है, और बाजू में नाई की दुकान थी, तो सर वो नाई की दुकान भी खोलना चाहेगा और कोचिंग में पढ़ाना चाहेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। नहीं होगा। कोचिंग पढ़ाने के लिए उसको आना चाहिए, मैथ्स आनी चाहिए, साइंस आनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, और नाई दुकान चलाने के लिए उसको बाल काटना आना चाहिए। बट यूट्यूब पर दिक्कत क्या है कि हम नाई की भी वीडियो एक स्क्रॉल में देख लेते हैं और कोचिंग भी देख लेते हैं। तो पहला मन करता है नाई लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं यार, घर में बैठे झूठ का बाल काटता हुआ दिखाते हैं, पैसा बना लेते हैं, बहुत वीडियो चल रही है। ऊपर किया तो एक बंदा बता रहा दोस्तों मैथ्स पढ़ो, एक उसने कोई शॉर्ट ट्रिक बता दिया, 2 + 2 इतना जोड़ के 4 बन गया, उसमें मिलियंस व्यूज है। लोग लगता है तो ये भी काम कर लेंगे जी के पढ़ के। तो दिक्कत ये है कि लोग करना कुछ नहीं चाहते, लोग सिटिंग पे बैठ के बस ख्याली पुलाव पकाना चाहते हैं। ना तो उनको कोचिंग चलाना है, ना उसको बाल काटना है। अगर उनको एक्चुअल भेज दिया जाए कि जब दुकान खोल गया, तो वो उठ भी नहीं पाएंगे अपने चेयर से। तो दिक्कत ये है, लोगों को ना बोलना बड़ा आसान है, हम तो कोर्स भेज देंगे। अरे कोर्स भेजने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे कुछ कॉम्पिटिटर थे आज से 5 साल पहले, अब तो खैर मेरे दूर दूर भी नहीं दिखते, तो वो बोलते थे कि लोग यूट्यूब के कोर्स सेल करते हैं माजी। तो मैंने एक दिन बोला कि मैंने कहा सुनो, उनके जाके बोलो कि तुम्हारी औकात है ना, तो तुम डिजिटल बोर्ड पे 3 घंटा पढ़ा के दिखाओ। तो उनसे बस की नहीं थी। तो वो एक दिन मिले मुझे ऑफलाइन, तो बोले अमरीश जी आपसे नाराज है एक बात को लेकर, आपने एक बार यूट्यूब पे बोला था कि इन लोगों की औकात ही नहीं है पढ़ाने की। तो मैंने कह रहे सर मजाक में बोल दिया। तो एट द एंड कहने का मतलब ये है कि लोगों को आता ही नहीं है पढ़ाना, लेकिन वो कहेंगे हम भी कोर्स बेच लेते हैं। हम कोर्स नहीं बेच रहे। कोर्स बेचना और करने में फर्क है यार, जाके काम करना और बोलने में फर्क है। थोड़ा उस वाली बात पे आता हूँ, खान सर और आनंद जी की बात अपने जो करी, तो आनंद सर की बात मतलब ठीक कंडीशन नहीं है फाइनेंशियली इन दिनों, मतलब मैं नहीं जानता उनको। मैं अगर जानता, अभी रिसेंटली में लाइक एयरपोर्ट पे मिले थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपनी लाइफ में संतुष्ट है या नहीं है, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि जैसे मैंने उनका करियर ग्राफ देखा, मुझे लगता है उनको लगता है कि उन्होंने रॉन्ग डिसीजंस लिए स्टार्टिंग में, उनको बड़ी कम्युनिटी बनानी। हाँ अच्छा, क्योंकि खान सर आप देखिए ना, खान सर क्यों चल रहे हैं? खान सर उनसे ज्यादा आज की डेट में पॉपुलर हो रहे हैं। मतलब एक पॉपुलैरिटी की डेफिनेशन नहीं, कंपैरिजन नहीं है, बट कंपैरिजन करें तो दिख रहा है ना कि बिहार के वो भी थे, बिहार के वो भी थे, आज वर्ल्ड में नाम है खान सर का। किस वजह से? पैसा तो ले रहे हैं वो भी। तो बात यह है कि पैसा लेने का मतलब खराब नहीं है, ये डेफिनेशन खत्म हो चुकी है। ठीक है। तो खान सर ने प्रूव किया है सर आज के डेट में। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बार अड्डा के एक बड़े सेल्स हेड मुझे मिले, बोले सर एक दिन ना हमारे यूपीएससी की कोर्स ही नहीं बिकी, 0। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने बोला क्या हुआ भाई, इस दिन ऐसा क्या हो गया? सब परेशान हो गए कि एक भी कोर्स नहीं बिका। तो उस दिन पता चला कि कपिल शर्मा के शो पे खान सर गए हुए थे और वहां पे उन्होंने यूपीएससी की बात कह दी थी, सारा ट्रैफिक वहीं चला गया उनके प्लेटफॉर्म पे, हमारी तरफ कोई आए नहीं। बिल्कुल उन्होंने ये कहा था। आप समझिए कितना बड़ा क्रेज है एक इंडिविजुअल टीचर का। आप देखो ना सर, अलग पांडे आपके सामने एग्जाम्पल है। अभी मैं रिसेंटली करीबन 20 दिन पहले उनसे मिला था, उनके एसओएस के हेडक्वार्टर में। करीबन 10-15 मिनट उनसे बात हो पाई वन टू वन। तो बहुत सारी बातें कही, तो मुझे प्राउड महसूस हुआ कि चलो यार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री में। तो आज देखिए अलग पांडे की एग्जाम्पल है, यूनिकॉर्न कंपनी बना दी, 16-17 हजार एम्प्लॉय उनकी कंपनी में काम करते हैं आज के डेट में। और उनका गेम क्या है? मास वॉल्यूम और टिकट लेस। नीट की एग्जाम वो सिर्फ 2400 रुपए में पढ़ा देते हैं। 2400 रुपए? सिर्फ 2400। कंपैरेटिवली कितने लेते हैं दूसरे लोग? अब ऑफलाइन चले जाएंगे तो 80,000, लाख, 1.5 लाख, फिर बहुत सारे एक्सपेंसेस अलग होते हैं। और अच्छा। उनसे कंपैरिजन करें तो कॉम्पिटिटर थोड़ा कम कर चुके होंगे, लेकिन पहले लोग 50,000, 30,000, 35,000, 40,000 लेते थे। सीधा 10 गुना कम कर दिया ना। 2400 रुपए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत लार्ज वॉल्यूम का गेम है। मैं यहाँ पे लोगों को सीख भी देना चाहता हूँ, अगर आपको बिजनेस बड़ा बनाना नहीं बनाना, अगर लार्ज वॉल्यूम का गेम बनाना है तो आपको टिकट साइज छोटा करना पड़ेगा। छोटा कर लोगे तो पूरा भारत आपके हाथ में। बट प्रेफरेंस किसकी है? छोटे टिकट में छोटे टिकट बेच
के बड़ा वॉल्यूम लेकर के आओ, मास लेकर के आओ, या हाई टिकट बेच करके कुछ लोगों को लेकर के आओ। डिपेंड ना आपकी ऑडियंस कैसी है सर। अगर आपके पास ऑडियंस ही कम है, 100 लोग ही आते हैं, जैसे खान सर की बात कर लो, तो इनको तो उनके सर पास हाई दोनों टिकट- ऑप्शन था, वो हाँ। लाख रुपए का भी बेच सकते हैं, 7,000 का भी बेच सकते हैं, लेकिन वो 7,000 का चुन रहे हैं, सर वो लाख बेच नहीं पाते, नहीं बेच पाते। क्योंकि उनके साथ ना एक इमोशन जुड़ा हुआ है। खान सर गरीबों के मसीहा है ना, हम्म। खुद गमछा लेके बैठे हुए हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड से लाइट चमक रहा है, माथे पे लाइट दिख रहा है ना। तो जब वो इस तरीके का वीडियो बनाते हैं ना, तो उनसे जुड़ जाता है ड्राइवर का बेटा, गार्ड का बेटा, चौकीदार का बेटा। अब वहीं पे वो लाख कोट सा कोट पहन लेते ना, तो लोग उनको बाइकआउट कर देते हैं। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। सारा परसेप्शन इस वीडियो में देखने से बनता है। अगर आज मैंने सूट पहन ली ना, तो शायद एक ड्राइवर का बच्चा जो गांव में बैठा है वो शायद कंपैरिजन नहीं कर पाएगा, लेकिन हम खोल के गमछा पहन के आपके साथ बैठते ना, तो वो ज्यादा रिलेट करता। तो वीडियो कैसा दिखता है, परसेप्शन वैसे बनता है। ये सबसे मोर इंपॉर्टेंट चीज। बिल्कुल नई बात बताई आपने। ठीक है, अभी जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, किस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो भूल गया मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं इससे related था। जी हाँ जैसे अभी 2 क्रिएटर हैं एंटरटेनमेंट में, बहुत से मैं एंटरटेनमेंट की बात करता हूँ। एक है अमित भड़ाना हाँ और एक है भुवन माम। हाँ अब किसी से ही पूछेंगे ना, तो लोग बोलेंगे अरे भुवन माम की जो ऑडियंस है ना, वो एलीट ऑडियंस है, भुवन की ऑडियंस। हाँ, यही तो बात कर रहे थे। हाँ और अमित भड़ाना की ऑडियंस देसी है, गांव वाली है। सर मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे बताइए, जो लोग अमीर लोग हैं, जो महीने का 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो क्रिएटर, सेग्रीगेट, प्रोडक्ट और ये सारी चीजों पे फोकस करें। सारा गेम वीडियो का है। अगर अमित भड़ाना देसी स्टाइल में बनाता है, तो लोग कहते हैं इसकी ऑडियंस देसी है। अगर भुवन माम थोड़ा अच्छे से लाइट वाइट क्लीन विलीन होकर अच्छे से डिटेल वीडियो बनाता है, लोग कहता है इसकी ऑडियंस एलाइट है। एलाइट की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, रहता है प्रोडक्ट रिव्यू ना। मतलब एलाइट मुझे लगता है यूट्यूब पे होते ही नहीं होंगे सर है, बट फ्यू ऑडियंस है ना सर, बहुत फ्यू ऑडियंस है। देखने वाले तो गेम ही नहीं, सारा मास ही है। आप बताओ ना सर, है। दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है? 3 करोड़। हाँ यूपी की पॉपुलेशन 24 करोड़ है। हाँ बिहार की 12 करोड़ है, एमपी की 10 करोड़ है। तो ये 3 करोड़ निपट जाएगा यूपी के 10% में। हाँ तो सर मास तो बैठा है यूपी और बिहार में, एमपी में, राजस्थान में। तो आप यहाँ कहाँ घूम रहे? तो यहाँ आप एलिट को ही कुछ निकाल सकते हैं, उसमें व्यूअरशिप नहीं आएगी। अगर आपको एक्चुअली भारत को टच करना है, तो आपको मास में जाना पड़ेगा। वो यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान और ये क्षेत्र है। 46% लोग भारत में हिंदी में बात करते हैं सर। उसके बाद मराठी 6% के करीब है, बंगाली, और फिर ये कन्नड़ा वन्नड़ा चले जाइए। तो आपको अगर वीडियो बनानी है ना यूट्यूब पे, हिंदी को पकड़िए और मास को पकड़िए। क्या बात, ये ठीक है। और मास में ही कोर्स बेचिए। मैं वही कहूंगा सर कि मैं वही कह रहा हूँ, मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब जो मेरा ये लोग देख रहे होंगे, इंस्टेंट शायद बहुत व्यूअरशिप होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्रिएटर लोग देख रहे होंगे जिनको कुछ बनना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप लोगों को वैल्यूज दे सकते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, आप लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाना चाहते हैं। पहले तो ये लाइन ही गलत है अभी जो मैं बोल गया कि कोर्स बेचिए। हाँ, कोर्स बेचिए, क्या अरे क्या सिखाया जा रहा है, राइट, क्या सिखाना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि मैं सिखा सकता हूँ, मेरे अंदर प्रतिभा है, तो सिखाइए। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि भैया ट्यूशन पढ़ा रहा है हमारे, इसमें बचपन से ट्यूशन पढ़ाया है। यूट्यूब 10 साल हो गए, उससे 10 साल पहले मैं 12वीं और 11th-12th को अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाई दिल्ली के हर टॉप स्कूल के बच्चों को। ठीक है। तो मेरे पिताजी कहते थे ये बरसात है, बरसोगे तो पैसा आया, नहीं तो रह जाओगे। लेकिन मैंने उनको रॉन्ग प्रूफ किया। मैंने ट्यूशन में महीने का लाख रुपए महीना कमा ही लेता था, मैं घूम घूम के पढ़ा के भी। ओके। तो जुनून और जज्बा अगर आपका किसी भी प्रोफेशन में है, तो आप कर सकते हैं। और आप अपने पिताजी को रॉन्ग प्रूफ करेंगे, तो कहते हैं ना दुनिया में आप किसी को रॉन्ग प्रूफ कर दो तो एक ही इंसान सबसे ज्यादा खुश होता है, वो आपका बाप। बाप अगर अपने आप में रॉन्ग प्रूफ हो गया तो उसको सबसे ज्यादा खुशी होती है। ये रील वाली बात बोल दी आपने। ये सर रियलिटी है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने पिताजी को प्राउड महसूस कराया होगा उस समय। यूट्यूब पे किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसा है? फिलहाल जितना एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को लगता है कि 2-3 कैटेगरी है जिनमें बहुत ज्यादा पैसा है। जैसे कि पहला हो गया सर ट्रेडिंग वाला जो सेगमेंट है, जो लोग ट्रेडिंग की वीडियोस बनाते हैं स्पेशली उसमें, क्योंकि ना यूट्यूब सबसे ज्यादा देता है। यूट्यूब सबसे ज्यादा देता है, मतलब अच्छा आरपीएम की आप बात कर रहे थे, यूट्यूब एडसेंस सबसे ज्यादा पैसा कहाँ देता है? तो फाइनेंस में बोलूंगा, फिर डायरेक्ट लार्जर नंबर 1 एक फाइनेंस है। दूसरा अपना एक फॉरेक्स फाइनेंस में अगर कह ले तो ये भी आ गया। दूसरा डिजिटल मार्केटिंग एक कंटेंट है, इस वाले सेगमेंट में ज्यादा आता है। फिर क्रिप्टो और ये सब इसी जॉनरा में आता है। तो ये वाला जो सेगमेंट है इसमें ज्यादा पैसा यूट्यूब देता है। ब्लॉगिंग बहुत कम है। अगर मैं पैसा ज्यादा देता है तो वो भी एक्सप्लेन कर दूं। आरपीएम एक टर्म होता है, सबको पता है, रेवेन्यू पर माइल करके। तो 1000 व्यूज पे ऑलमोस्ट $3 के करीब आपको मिल रहा होगा फाइनेंस में, आप चेक करेंगे तो एवरेज आपको $3, मतलब 1000 व्यूज पे $3 मिल रहा है। 8 तारीख 24 240 रुपए मिलता है। ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं ब्लॉगर से कंपेयर करूं तो उसको 1000 व्यूज पे 60 से 70 रुपए मिलता है। 60 से 70 रुपए, मतलब सीधा मैं कह दूं 3 से 4 गुने का फर्क है। मतलब अगर एक ब्लॉगर के 1 लाख व्यूअरशिप आई और आपके 25,000 आए, तो पैसे के मामले में बराबर है फिर आप। ओके जी।
तो लोग ब्लॉगिंग के पीछे जो पागल रहते हैं कि पैसा कमाएंगे, क्या दूर रहना चाहिए? सर देखिए, मैं आपको एक फिर एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। लेकिन ब्लॉगिंग में एक और सवाल मेरा ये भी है, अभी थोड़ी देर पहले चमड़ी बेचने वाली बात जो जिन्होंने कमेंट करी थी जी, एक ब्लॉगर सुबह उठता है कैमरा लेकर के, रात को सोता है कैमरा लेकर के, तो पूरा दिन वो कैमरा लेकर के घूम रहा होता है। ऐसे थोड़ा सा डीप क्वेश्चन ये है, थोड़ा सीरियस सवाल ये है कि एक आदमी जब सुबह से शाम तक हर चीज कैमरे के सामने कर रहा है, वो जिंदगी कब जिएगा? वो जिंदगी जी भी रहा है क्या? हर चीज तो दिखावे के लिए कर रहा है, पूरे दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, तो जी नहीं रहा। फिर वो ऐसा आदमी फ्रस्ट्रेट जल्दी होगा, मुझे लगता है। वही ऐसा होता है हम लोग नहीं करते तो हमें लगता है वो डिफिकल्ट जॉब है। हाँ। बट कई लोगों के लिए वो अच्छा लगता है। जैसे अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इसी के लिए, सर आप सच बताइएगा ऑनेस्टली कैमरे पे, जब आप कैमरा ऑफ होता है, जब आप अपने कैबिन में होते हैं और ऐसे ही कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसे ही कुछ बैठे हुए हैं, तब आपका सर में दर्द ज्यादा होता है कि जब आप कैमरे पे रहते हैं और सडनली कैमरे पे आ गए तब ज्यादा? वहाँ बैकएंड पे ज्यादा होता है। कैमरा ऑन होते ही ना दर्द और सब गायब हो जाता है, चेहरे पे स्माइल, सब कुछ फ्री हो जाता है, क्योंकि आदत पड़ गई ना कैमरे से। तो क्या पता सर उस ब्लॉगर को आदत पड़ चुकी है ना, उसको अच्छा लगता है कि भाई मोबाइल उठाना, हर चीज को कैप्चर करना, वीडियो डालना। बट मैंने कहा ना, हर 2-3 साल बाद लाइफ में तो क्या आता है, फ्रस्ट्रेशन, बोरियत तो आ ही जाती है। पैसा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने कुछ न्यूज देखे कि बहुत सारे ब्लॉगर सुसाइड भी करते हैं, तो फिर उनका रीजन न्यूज उस पर भी आया था कि ये ब्लॉगर ने सुसाइड कर लिया, इसने ये कर लिया, और रीजन वो लोग भी देते हैं। तो उसकी रीजन से थोड़ा सा मुझे लगा कि बात तो सही कह रहा है। अब रीजन वो लोग ये देते हैं कि सब कुछ कैमरे के आगे है, तो आदमी अपनी जिंदगी जीता नहीं है, तो दिखावे की जिंदगी आदमी कब तक जी लेगा, उसको खुद की सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, ऐसा उनका रीजन था। तो मुझे लगा बात तो सही कह रहा है। नहीं सर, बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना कि जब 4-5 साल किसी भी काम को करते हैं, आप देखिए फ्लाइंग बीस्ट को। फ्लाइंग बीस्ट जब 2018 में आए थे, कितने पॉपुलर थे लोग, उनकी क्रिएटिविटी के बड़े कायल थे कि क्या एडिटिंग करते हैं ये, क्या वीडियोस बनाते हैं। हाइपरलूप मैंने पहले बार उनकी वीडियो में देखा था कि कितना बढ़िया कंटेंट बनाते हैं। बट धीरे धीरे क्या होने लग गया, वो एक फैमिली तक ही सीमित होने लग गया। उनके व्यूज भले गिरे बढ़े, वो एक अलग चीज है, बट उनका कंटेंट कहाँ रह गया, एक फैमिली तक ही रह गया। ठीक है, मतलब फैमिली, बच्चे, पिताजी, मॉम। आप उनके कमेंट्स में क्रिएटिविटी, सर मजा आ गया से हटके क्या आने लग गया, गालियां आने लग गई, लोग उनको उल्ट पुल्ट बोलना शुरू करने लग गए। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बंदा बनाना नहीं चाहता क्रिएटिविटी, शायद वो बोर हो चुका है, उसको लगता है मैं बाहर कितना घूमूंगा यार, मैं कितना ट्रैवल करूंगा। तो हर इंसान के जीवन में वो मोड़ तो सर आता ही है, मुझे ऐसा लगता है। और अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन भी पूछा था कि लोग ज्यादातर एंटरटेनमेंट, व्लॉगिंग के पीछे जाते हैं, है ना, स्किल्स, और इसमें ज्यादा पैसा नहीं जाते हैं। तो एक कहावत भी है ना सर, 2 जगह 2 दुकानें लगी। एक जगह मैं अभी गाना सुन रहा था, यूट्यूब पे गाना चलता है कि आने दो शासन में, रशियन बंटवा देंगे राशन में, है ना, बिहार का एक गाना है। हाँ, एक गाना है, अभी मैं देख रहा था, है ना, कि आने दो हमको शासन में और रशियन बंटवा देंगे राशन में। और दूसरी जगह एक था, एक कंटेंट क्रिएटर कहते हैं दोस्तों, भोजपुरी गाना है। हाँ, भोजपुरी गाना है, इसीलिए भोजपुरी बदनाम है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुझे किसी ने शेयर किया कि सर इस तरीके का मतलब रील। और दूसरी जगह एक तरफ एक कंटेंट था कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी में ये चेंजेस ला देते हैं तो आप 100 करोड़ के व्यक्ति बन सकते हैं 3 साल के अंदर। उस पर सर व्यूअरशिप थी कुछ 100, और आने दो हमको शासन पे 1.3 मिलियन था सर। तो देख लीजिए महानुभाव गाने वाले, मुझे आई हैव नो आइडिया, लेकिन मैं सिंपल इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग 1.3 मिलियन उसको देखे थे, उनके जीवन में क्या बदलाव होगा। लेकिन जो 100 लोग उस वीडियो को देखे होंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उनके जीवन में बदलाव बहुत डिफरेंस होगा, मैसिव डिफरेंस होगा। तो जनता देख क्या रही है और उसको देखना क्या चाहिए। ये आप जैसे और हम जैसे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, हमें गालियां पड़ रही हैं, लेकिन सुनने वाले सुन रहे होंगे। और आपकी बात से मुझे एक चीज याद आ गई। अभी कुछ दिनों पहले मुंबई गया था मैं, तो हयात में रुके थे, तो गाड़ी हमारी जैसे अंदर घुस रही थी, तो गार्ड वो चेक नहीं करता, तो शीशा उतरा तो गार्ड ने मुझे पहचान लिया। ठीक है, तो अंदर गए कि जो मेरे साथ वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने मुझे एक बात कही और मुझे वो याद रह गई। बोला कि ये जो गार्ड है ना, ये देखना कुछ महीनों या सालों बाद गार्ड नहीं रहेगा। मैंने कहा क्यों नहीं रहेगा, ये कहीं कुछ और बड़ा कर चुका होगा, क्योंकि अगर ये आप जैसे लोगों की वीडियो देख रहा है ये, तो ये गार्ड थोड़ी रहेगा, ये निकल के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादातर गार्ड हम जैसे लोगों को नहीं देखते होंगे। करेक्ट है, वो रशियन बंटवा देंगे वाली गाना और ये सब ज्यादा देखते होंगे, तो जिंदगी भर फिर आदमी गार्ड ही रहने वाला है। वो मैं वही कहा ना सर, सारा गेम माइंडसेट का है। जब लोग गरीबी बात करते हैं तो गरीब माइंडसेट की बात करते हैं, है ना। तो माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपने सोच लिया कि आपको कुछ बड़ा करना है, हम और आप, मैं अपनी बात कहता हूँ सर, मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया। मुझे पता भी नहीं था कि मैं जो भी आज हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, लेकिन इतना पता है कि 10 साल पहले मैं जो था उससे आज मैं बहुत आगे हूँ। लेकिन ये चीज सब कर सकते थे। मैं भी तो वैसे था ना, तो मैं टैलेंटेड था ना मैं गॉड गिफ्टेड था, मैं नॉर्मल ही था। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो मैं यहाँ बैठ गया। माइंडसेट का गेम है कि मैंने सोच रखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको देखते हो, क्या सोचते हो, क्या आप जी रहे हो जीवन, वो इंपॉर्टेंट है।
थोड़ा डिफिकल्ट होगा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, लेकिन लोग करेंगे तो डेफिनेटली वो ग्रो करेंगे सर। तब भी ये उल जलूल गाली वाले कंटेंट या उल जलूल गाना आसान इन है पे व्यूज मिलियन में होता है। आसान है सर, अभी हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। आप अपना शर्ट खोल दीजिए, टी शर्ट खोल दीजिए, बनियान में ऐसे ही नॉर्मल बॉडी में, आज जो हम लोग का बॉडी नाली में कूद जाए, वन पैक है और कूदे ना सर, ऐसी पॉडकास्ट कर ले एक नया। मैं बोलता हूँ अगर जिसको चलना है कंटेंट ही दे रहा हूँ, मतलब वाहियात कंटेंट है, मैं बोल देता हूँ कपड़े उतार के खाली बनियान भी ना होने चाहिए, खाली शरीर हो मिलियन में जाएगा और बैठ के 2 लोग पॉडकास्ट करिए, लॉन्डे ही करिए, पॉडकास्ट करिए, आपका हर पॉडकास्ट से ज्यादा व्यू आएगा। हाँ, कमेंट्स में सब सारी की सारी गालियां मिलेंगी, लेकिन लोग व्यूज आएंगे सर। व्यूज ही चाहिए तो फिर करिए वो काम। बट आपको एक सस्टेनेबल करियर बनाना है तो वो नहीं कर सकते। आज दीपक कलाल या पुनीत सुपरस्टार 6-7 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद भी नाले का पानी पी रहा है अपने आप को ग्रो करने के लिए। और शायद मुझे और आपको अभी हमें व्यूअरशिप के लिए नहीं, हमें पता है हमारा एक बिजनेस सेट हो चुका है, हमें ये काम करना है, हमारी ग्रोथ यहाँ से आएगी। शायद वो शुरू में नाले का पानी पीता तो लगता है चलो यार शो ड्रिवन करने के लिए आ रहा है, बट 6 साल बाद भी उसको नाला पीना पड़ रहा है, तो समझ लो करियर कहाँ है। पुनीत सुपरस्टार का एक रील आया था मेरे सामने, तो उसमें पॉडकास्ट ही था, कोई सवाल पूछने वाला ये पूछ रहा है कि इस तरह के जो काम करते हो आप, आपके आस पड़ोस वाले, घर वाले किस नजरिए से आपको देखते हैं, इज्जत उज्जत देते हैं? तो आंसर वो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दे पाया, घुमा फिरा के उसको देना पड़ा। तो इस बात उस 1 मिनट के रील में ये समझ में आ गया कि इस आदमी को भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, या इसके परिवार वाले इस काम के लिए इज्जत इसको नहीं दे रहे हैं, भले उसको व्यूज मिल रहा है। करेक्ट है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हाँ। आप आने वाले 5 साल में फर्क देखेंगे। आज से 3 साल पहले किसी को अवार्ड मिलता था कि गाइस तालियां बजाइए इनके लिए, इनका इंस्टाग्राम पे एक इंस्टाग्राम पेज है, जोर से बजाइए, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं। लोगों ने कहा इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं यार ये। फिर कुछ टाइम बाद पूछने लग गए कि क्या काम करते हो इंस्टाग्राम पे, है ना? तो लोग बोलने लगे हम कंटेंट क्रिएटर हैं, है ना? आप वाहियात कूड़ा बना दे, है ना? लड़कियां जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट पॉर्न परोस रही हैं, उनसे जब पूछा जाता तो क्या बोलते हैं? हम लोग क्या है? वी आर अ कंटेंट क्रिएटर। अब लोग पूछ रहेंगे 1 साल बाद कि बनाते क्या हो, क्योंकि ऑडियंस मैच्योर हो रही है सर। और जब ऑडियंस मैच्योर होती है तो लोग पूछते हैं कि बनाते क्या हो। पहले पड़ोसी होता है, हमारे पड़ोसी का लड़का यूट्यूब पे वीडियो बनाता है यार, तो लोगों को लगता था कि यूट्यूब पे कर रहा है, लोग ना पूछते हैं यूट्यूब पे क्या कर रहा है, क्योंकि हर कोई आगे चल के कुछ ना कुछ तो कंटेंट डाल ही रहा होगा। तो लोग पूछना स्पेसिफिक चाहने लग गए कि आप करते क्या हो यूट्यूब पे। तो हम आप बोलने लग गए कि हम फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर है। तो अब उनको भी छोड़ना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम नाले का पानी, सॉफ्ट वॉन, है ना, रूम बंद करके कपड़ा चेंज करके वीडियो बनाते हैं। और लोग शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो जनरेशन है जी, शायद हम उस पहली जनरेशन में, पहले युग में जी रहे हैं जब हम सोशल मीडिया को फेस कर रहे हैं। राइट। हमारे मम्मी और पापा के पास सोशल मीडिया नहीं था, उनकी शादी और जवानी के फोटो इंस्टाग्राम पर नहीं है। आज के जवान लोगों के फोटो इंस्टाग्राम पर रील बनाते हुए, फोटो डालते हुए सब हैं। तो उसमें अगर भद्दापन है तो भद्दापन तो सालों सालों तक रहेगा ना, रहेगा। कल को आपके बाल बच्चे होंगे और वो बड़े होंगे, देखेंगे मेरे मम्मी पापा ये हरकत करते थे, इज्जत बचेगी उसमें? अपने बच्चों से आंख मिला पाएंगे क्या? इस बात को नहीं समझ रहे लोग। मैंने कहा ना सर, वो पैसों से चीजें छुपाते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि पैसा आ रहा है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है ये उनकी गलती नहीं है सर, बुरा मत मानना, बट माँ बाप की भी गलती है। वो माँ बाप की जो सोशल मीडिया पर नहीं थे। ओके, शायद बुरा लगेगा ये लोग इसमें कमेंट्स में कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं सच बताना चाहता हूँ, शायद लोग आप अपने पे मत लीजिएगा, आप अपने पड़ोसियों पे लीजिएगा। पड़ोसी का बच्चा कमा नहीं रहा है तो लोग उसको गालियां बकते हैं, नालायक है, निकम्मा है। लेकिन अगर वो 2 लाख रुपए महीना कमा के अपने माँ बाप को देता तो माँ बाप चुप रहते हैं, कमा तो रहा ही है पैसा। बट रेदर देन वो कोई ऐसा काम ना करे इसमें जेल जाना पड़े, अपार्ट फ्रॉम वो कुछ भी काम करके दे देना माँ बाप को 2-3 लाख रुपए, माँ बाप चुप रहते हैं। माँ बाप चुप रहते हैं कि चलो कमा रहा है बेटा, बेटा कमा तो रहा है। आप जाके चेक कर लीजिए सर, ये रियलिटी है। भारत आज अगर इस पोजीशन पे है ना, तो इसके सबसे बड़े कारण ये है कि माँ बाप चुप है। नहीं तो वो माँ बाप जिन्होंने डंडे खाए खुद अपने माँ बापों से, वो माँ बाप डंडे क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? जब बेटा इतनी वाहियात चीजें करता है, जब नाले का पानी और ये सब चीजें जब इंटरनेट पे आके वीडियो बनाता है, गंदी गंदी तरीके से वीडियो, मतलब सॉफ्ट परोसता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तब माँ बाप चुप क्यों है? क्योंकि उनके पास क्या आ रहा है सर? पैसा आ रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और मुझे लगता है शायद लोग डीप अंडरस्टैंड करेंगे और समझ पाएंगे इस बात को। तो यही कारण है कि ये अब जो लड़कियां भी है, लड़कियां, इनके माँ बापों ने नहीं रोका होगा, लेकिन आज है कि इतना बड़ा घर खरीद लिया, पैसे कमा रही हैं तो सब ठीक है।
देखिए, मैं किसी के नाम को लेके नहीं बोलना चाहूंगा, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि नॉट इवन जिनका भी आपने नाम लिया, बट मैं कह रहा हूँ और भी जो कंटेंट क्रिएटर जिनको खुद पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम कुछ गलत दे रहे हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ पैसों के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिल्म स्टार को अगर आप देखो, फिल्म स्टार्स अब हर कोई अमिताभ बच्चन जैसा नहीं होता कि इतने सालों से काम कर रहा है। राइट। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सब लोग नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम फिल्म स्टार जो होते हैं 10-15 या मैक्सिमम 20 साल की उनकी लाइफ होती है। 20 साल में जो कमाना है सो कमा लो। एक यूट्यूब क्रिएटर की लाइफ कितनी होती है आपके हिसाब से? सर, नहीं, साइकिल में ड्रिवन करता है। मुझे ऐसा लगता है एक कंटेंट क्रिएटर को 4 साल के अंदर अपने सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छे से बना लेनी चाहिए। अगर आपका यूट्यूब पे का काम चल गया, आपकी व्यूअरशिप आ रहे हैं, आपको लोग पसंद करना शुरू कर रहे हैं, तो उस रिलेटेड और भी जितने प्लेटफॉर्म्स है आपको वहां पे काम करना चाहिए, तब जाके आने वाले एक डेकेड्स तक आप जी पाओगे। ठीक है, मैं अपना ही इस मामले में एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को देखा है, बट मैं अपना देता हूँ। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी 2016 के शुरू में यूट्यूब पे, और मुझे 17 तक आने समझ आ गया कि मेरे हर वीडियोस पे 5 लाख 3 लाख व्यूअरशिप आ रही है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मैंने इस रिलेटेड काम खोलना शुरू करा। मैं पहले करियर काउंसलर था लोगों का, मैंने वो काम करना शुरू करा। फिर जब मैं यूट्यूब के फैन फेस्ट में गया, तो मैंने वहां देखा कि बहुत सारे एजुकेटर्स बैठे हैं जो इंटरनेट पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मेरे को लगा यार, मैं भी तो अकाउंट्स को पढ़ाता था, क्यों ना मैं यहाँ भी पढ़ाना शुरू कर दूं। तो मैंने पढ़ाना वहां भी शुरू करा। मैंने अलग अलग अपॉर्चुनिटी बनाना शुरू कर दी। जब मेरे व्यूअरशिप महीने के हर वीडियोस पे 30,000 50,000 आए, तो मैं जब आंख बंद करके देखता हूं तो हाँ यार, पहले से मैं अपनी कंपनी और मेरी ग्रोथ ज्यादा महसूस करता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए। तो एक कंटेंट क्रिएटर का साइकिल 4 साल रहता है। अगर वो 4 साल में कुछ नहीं बना पाया तो वो ड्रॉबैक होता है। और कुछ लोग जो जस्ट सिर्फ वायरल होते हैं, उनका करियर सिर्फ 1 साल का ही है। तो आप हर साल 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, मैंने हर साल 3 से 4 कंटेंट क्रिएटर ऐसे दिखता हूं जो दिख रहे होते हैं हर जगह, लेकिन अगली साल वो नहीं दिख रहे होते। तो कई बार मैं बोलता भी हूं कि आप भगवान से प्रे करिए कि आपकी पहली दूसरी वीडियो वायरल ना हो, नहीं तो आप जिंदगी भर इस मलाल और इस फ्रस्ट्रेशन में रह जाएंगे कि आपके तो सिर्फ 2000 और 3000 व्यूज आते हैं, क्योंकि आपने वो फेज पहला देख लिया है। तो ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे होनी चाहिए, रेदर देन कि पंप एंड डंप वाली। जल्दी ग्रोथ, जल्दी सफलता आपको बाहर से तो सफलता दिला देती है, लेकिन अंदर से ग्रो होने का आपको मौका नहीं मिला। हाँ, राइट है। और अंदर से जो आदमी ग्रो नहीं हुआ वो कभी भी गिर जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि आपका चैनल चला गया, आप वहीं के वहीं खड़े रह गए ना। हाँ, चैनल आगे चला गया चैनल आपका, आप वहीं रह गए। चैनल को लोग देखने नहीं आते सर। चैनल को शायद एल्गोरिथम एक बार तुक्के से चला बैठा, लोग तो आपको और हमें देखने आते। लेकिन 4 साल बाद, अगर 4 साल का लाइफ स्पैन ले एक यूट्यूब क्रिएटर का, 4 साल बाद वो क्या करेगा? बहुत सारी चीजें हैं सर यूट्यूब पे। आप मल्टीपल, अभी किसी भी एक एग्जांपल दे दीजिए मुझे, एक कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी जॉनरा का। मैं उसका चलो आप किसका एग्जांपल लो? कैरी मिनाटी का एग्जांपल ले लो। आप कैरी मिनाटी का ले लीजिए। आज कैरी मिनाटी अपने यूट्यूब चैनल पे, कैरी मिनाटी का जो यूट्यूब चैनल है उसपे 3-3 महीने बाद एक वीडियो डालते हैं। ठीक है, क्यों नहीं डाल रहे सर? वो हर वीडियो डालेंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। हाँ, मेरा ये सवाल है लोगों से कि आप बताइए कि वो 3 महीने बाद क्यों वीडियो डाल रहे हैं? भाई वो बना सकता है ना वीडियो, आज उसके बाद कंटेंट राइटर है, बस उसको आगे खाली बैठना है और पोस्ट प्रोडक्शन उसकी बड़ी टीम है। क्यों नहीं कर रहा है? रीजन इज वाई कि वो अपना वो समय अलग अलग बिजनेस को ग्रो करने में लगा रहा है। ठीक है, वो अपना प्रोडक्शन हाउस बना रहा है, अपना गेमिंग का प्लेटफॉर्म बना रहा होगा, अपना गेमिंग चैनल्स बना रहा होगा, नए नए कंपनी से कोलैबोरेशन में मीटिंग कर रहा होगा, वहां समय दे रहा है जिससे वो आगे चल के ग्रो कर पाए। कब तक वो उतनी भद्दियां गाली बकेगा? आपने देखा होगा उसका गाली देने का रेशियो भी कम हो गया है सरकार की वजह से या खुद की? उसको पता है ना कि मुझे बिजनेस मुझे कहीं और से बन रहा है। 2018 में कैरी मनाटी महीने के लाख रुपए नहीं बना पा रहा था, मेरे आंखों के सामने की बात है। मैं टेक्निकल गुरुजी और कैरी मनाटी बैठे हुए थे फैन फेस्ट में। मैं फैन फेस्ट इंडिया का मैं पहला एजुकेटर हूँ सर स्किल्स में, जो यूट्यूब फैन फेस्ट के रेड कारपेट पे गया था पहला। ओके, स्किल्स में यूट्यूब पे। और ये बात उन्होंने मुझे कही थी कि जब मैंने उनको ताने मारे थे एक जगह पे कि सर अगर आप एंटरटेनमेंट वालों को फैन पे भेजोगे तो ये एजुकेटर्स बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं सर पीछे, है ना, ये सब वही देने लगेंगे। तो उन्होंने मुझे बात कही भी थी। तो वहाँ टेक्निकल गुरुजी और वो, और हम लोग बैठे थे ऐसे ही सोफे पे बैठे थे। वो बोल रहा था कि अरे भैया कुछ पैसा नहीं बन रहा है। वो टेक्निकल गुरुजी, हाँ टेक्निकल गुरुजी से, कि सारा वीडियो तो YouTube क्या कर देता है, येलो कर देता है, येलो डॉलर कर देता है, कुछ पैसे ही नहीं बनते। ब्रांड में तो गाली वाले कंटेंट उसमें ये होते थे। राइट, उस टाइम तो कैरी मिनाटी के गाली देने का लेवल ही अलग था। अच्छा, लेवल ही अलग था। अब तो सर बहुत मैच्योर है, वो बहुत मैच्योर है।
अब तो बहुत मेच्योर बात है, अब तो हम और आप सुनने वाला कंटेंट बनाते हो। पहले तो वो बहुत गंदी गालियां बकते थे अपनी वीडियोस में, जिस पे भी जाते थे। तो क्योंकि रीजन वाइज था कि यूट्यूब पहले इस तरह का कंटेंट का फैमिलियर नहीं था। चाइल्ड पॉलिसी, बच्चा एक कंटेंट बना रहा है ना, तो वो इनकी वीडियो डिलीट कर देता था। इनके वीडियोस में येलो डॉलर, कोई ब्रांड उस टाइम, ये बहुत आजकल जो आपने बैटिंग है आप देखें, उस टाइम ऐसे ब्रांड थे नहीं। हाँ। तो अच्छा ब्रांड कोई इनके साथ एसोसिएट होना नहीं चाहता था। तो ये पैसे नहीं बना पाते थे लोग। लेकिन आज के डेट में, मैंने कहा ना मास्क का गेम है सर, मैं आपको मास्क का बताता हूँ। मास्क का गेम बिजनेस इतना बड़ा है कि आज आपने बैटिंग ऐप देखा होगा, बैटिंग ऐप में 100 रुपए 50 रुपए एक यूजर लगाता है, लेकिन लगाने वाले लोग 5 करोड़ 2 करोड़ लोग बैठे हैं जो लगा रहे हैं। कितना बड़ा वॉल्यूम आ जाता है। तो लोग इन्हीं 100-200 से करोड़ों अरबों बने पड़े हैं सर। तो कैरी मिनाटी और ये सब लोग इन मास गेम पे खेल रहे हैं, तो करियर वहां बन रहा है। आप देखो ना 3 महीने गैप है। आज के टाइम पे जो सरकार का रूल आया है गाली देने, रणवीर अलाहाबादिया केस के बाद, तो आपको लगता है कि अब इस तरह के क्रिएटर नहीं पनपेंगे जो गालियां देते हैं? सर देखो, रणवीर अलाहाबादिया एक मोहरा है। मतलब गवर्नमेंट को भी ना क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट क्या लगता है, हम और आप जो दिन भर अपनी पारिवारिक जीवन इन सब में व्यस्त है, अपने धंधे में व्यस्त है, फिर भी हम इतना जानते हैं, और गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक बॉडी बनाई होती है इन सब चीजों को मॉनिटरिंग करने के लिए, उनको नहीं पता होगा। उनको सब पता होता है। कई बार वो आंख बंद करके बैठे होते हैं, एक सही मुद्दे का वेट करते हैं, और मुद्दा उनको यहाँ पे मिल गया। ओके। समय रैना का एक सबसे बड़ा शो, जहां पे 20 मिलियन 25 मिलियन व्यूअरशिप आ रही है, राइट। एक बंदा जो स्किल का काम करता है, क्योंकि जो, अब मैं इसका सही गलत पे नहीं जाना चाहता, मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने क्यों पकड़ा। एक बंदा जो स्किल की बातें करता है, मेडिटेशन की बातें करता है, उससे लोग अलग जुड़े हुए हैं, और वो वहां बैठ के इस तरीके की बातें कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये राइट बंदा है, इसको सबक सिखाओ, तो सारे क्रिएटर सबक सीख जाएंगे। हाँ, छोटे क्रिएटर को वो सबक सिखा के क्या होगा, फिर वो बड़े वाले सोचते थे छोटा था इसलिए फंस गया, आपको क्या हम तो करेंगे। सर ये जो टैलेंट, जो इनका लेटेंट शो था, ऐसे अभी करीबन 50 शो चल रहे हैं। अच्छा, सब पे यही सब काम हो रहा है, पर हमें आपको नहीं दिखता क्योंकि उस पर उतना व्यूअरशिप नहीं है। ओके। उन्होंने अपनी ऑडियंस को ही मजे लेने के लिए सब काम कर रहे हैं बैठ के। तो गवर्नमेंट के पास मुद्दा, तो आजकल जो एक मीम भी वायरल है कि जोक नेशनल मुद्दा बन चुका है, और जितने नेशनल मुद्दे हैं वो सारे जोक बन चुके हैं। तो बात वो नहीं है, वो आप क्या किस नजरे में देखते हैं, बट गवर्नमेंट को एक लोगों को दिखाना था कि भाई इसको हम शासन में ला रहे हैं, जिससे सब लोग। लेकिन आप क्या गाली वाले कंटेंट नहीं बनेंगे? ऐसा है, बनेंगे सर, क्यों नहीं बनेंगे? गाली वाले कंटेंट क्यों नहीं बनेंगे? आज आप देखो, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन ECL अभी एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग जो हो रहा है, आप देखें वहां पे सारे पॉलिटिकल बॉडीज आते हैं। अच्छा, है ना। लेकिन वहां पे आप देखें, लोग कहते हैं बैटिंग ऐप गलत है, बैटिंग, उनको प्रमोट कौन कर रहा है, स्पॉन्सर्ड कौन है? सारे बैटिंग ऐप वाले हैं। अच्छा, है ना। ओके। जो प्रोडक्शन कराते हैं। पर दिल्ली की CM वहां पे आ रही है। क्योंकि सर एट द एंड ना, गलत सही का चश्मा क्या है पता नहीं। चश्मा मेरे को ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, आप पैसा कमा रहे हो और गवर्नमेंट को दिखा रहे हो, मुझे लगता है गवर्नमेंट की नजर में ये ओके काम है कि भैया तुम पैसा कमाओ और टैक्स पूरा भरो। तभी गुटखा सिगरेट का कितना भी ऐड चला ले, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन बंद नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर गवर्नमेंट के साथ आप कॉर्पोरेट में हैं हमेशा, और पैसा भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो करते रहिए, रहते देन आप किसी समुदाय को, किसी को हर्ट ना करें। जैसे उस बंदे ने वीडियो बना दी, उस पर जो भी, आप तो खैर ट्रेडिंग फील्ड से आप जानते होंगे, लोग कहते हैं कि भैया समय रैना को स्टॉप लॉस मालूम था, है ना, कि कहाँ पे आके काट देना है धंधा, है ना। और ये नए ट्रेडर थे वहां पे, इनको बहुत उछला था, इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, सारा कैपिटल इनका वाइप्ड आउट हो गया। तो एट द एंड वही गेम है, नया ट्रेडर आता है, उछलता है ना सर मार्केट में, हम जैसे स्टॉप लॉस लगा के सो जाते हैं कि चलो यहाँ तो निकल जाएंगे। तो आपने देखा समय रहने का धंधा यही था, लेकिन वो बातें बिल्कुल एक मीडियोकर रेंज तक करता था, लेकिन ये गया और इसने अपने आप को, और इसमें ना नुकसान भी सीखा। लोग कहते हैं कि ये चंद व्यूज के लिए, चंद उसके लिए ये सब कामें बोलते हैं ये लोग, मैं मानता हूं गलत है। क्यों? ये बेवकूफ हैं ये लोग, रणवीर अलाहाबादी जैसे लोग। सर इनका धंधा खराब हो गया। हाँ। आज इनके एक पॉडकास्ट की कीमत 25 लाख रुपए है, ब्रांड एक स्पॉन्सर 25 लाख रुपए, मान के चलता हूं मैं, आई हैव नो आइडिया, बट 25 से 30 लाख रुपए इनका एक ब्रांड इंडोर्समेंट है एक वीडियो पे। आप मुझे बता दीजिए नेक्स्ट गेस्ट कौन आना चाहेगा बगल की सीट पे? किसको अपना ब्रांड अभी खराब कराना है? आने वाले 1-1.5 साल इसको अपनी छवि बनाने में लग जाएगी, और उस 1-1.5 साल में कितना बड़ा धंधा कोलैप्स हुआ। कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए इसने धंधे में खराब कर दिए। तो चंद व्यूज के चक्कर में, मैं नहीं मानता वो इतना बड़ा समझदार व्यक्ति होगा, वो बेवकूफ व्यक्ति है, मैं मानता हूं। तो लोग जो सोच रहे हैं कि अच्छा व्यूज के चक्कर में लोग कुछ भी बोल देते हैं, ना भैया, उसने तो अपना धंधा
खराब कर लिया। 250 लोग जो उसका जुड़े हुए हैं उनका धंधा खराब हो गया ना। तो मैं ये क्रिएटर से बार बार अपील करूंगा कि भैया चंद व्यूज के चक्कर में कुछ उल्ट पुल्ट मत बोल देना, नहीं तो अब धंधा बढ़ेगा नहीं, धंधा गिर जाएगा। अब थोड़ा पॉडकास्ट पे बात करते हैं। जी जी, पॉडकास्ट का जो ये चल रहा है, डेली मुझे लग रहा है 10-15 नए पॉडकास्ट चैनल खुलते अरे होंगे। आपका तो बहुत बढ़िया चल रहा है सर, आपने बड़े बड़े क्रिएटर बना दिए यहाँ से, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ। अरे जो नहीं, यहाँ बनाने से वाला तो निकले ऊपर हैं। वाला होता है। नहीं, हम लोग तो जरिया ये होते तो हैं। सर वो वाली बात हो गई ना, फिर सारा ऊपर हाथ में, हम तो कुछ नहीं कर रहे। बट एक टेक्निकली टर्म्स अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई हैव वॉच वीडियोस, और मैंने देखा है बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर यहाँ से निकलने के बाद इंडस्ट्री में उनकी पहचान और चेहरे बने। इसको रील में डालना भैया। नहीं, हकीकत है ये। ठीक है, तो ये डेली जो 10-15 नए पॉडकास्ट चैनल खुल रहे होंगे, ऐसा हो रहा होगा डेली podcast 10-50 ज्यादा। सर मेरा स्टडी जो मैं स्टडी करता हूँ पॉडकास्ट के लिए, डेली इंडिया में 500 पॉडकास्ट नए चैनल खुल रहे हैं। अच्छा, 500 चैनल नए खुल रहे हैं डेली इंडिया में। ये किधर जाएगा अब- ये पॉडकास्ट वाला हाँ, इंडस्ट्री? मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली, थोड़ा इसको डिटेल में समझाता हूँ। जो लोग पॉडकास्ट करना चाहते हैं सुन लेना। क्या था सर, पहले पॉडकास्ट करना एक एक्सपेंसिव गेम था कि आपको 2-3 कैमरे रखने पड़ेंगे। 2-3 कैमरे का मतलब हो गया सीधा 8 लाख रुपए का गेम है। माइक रखना पड़ेगा, है ना, एक स्टूडियो बनाना पड़ेगा, एक टीम रखनी पड़ेगी जो इतने हैंडल करे, एक एडिटर्स, मतलब 15-17 लाख रुपए का एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद एक रेकनिंग इन्वेस्टमेंट था, भले आपके पास गेस्ट है अभी तब भी। तो हर कोई नहीं आना चाहता था। तो बहुत सारे लोगों ने देखा, स्पेशली जो लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, कि भैया क्यों ना हम ऐसा बना दें और लोगों से कराएं। तो आज के डेट में सर पॉडकास्ट क्या है, 5-5 हजार रुपए में हो रहे हैं। 5,000 में कैसे? मतलब किसी ने ये स्टूडियो बना अच्छा, रखा रेंट है, आउट कर लिया। हाँ, आप गए 5,000 रुपए दिए, आप अपने गेस्ट बिठाए, मैं बैठा, वीडियो बनाई, मैंने मेमोरी कार्ड में लिया, एडिटिंग हो गई, 5,000 में सारा गेम हो गया। हाँ। मतलब आपने देखा होगा आजकल हर पॉडकास्ट वीक में कितनी वीडियो डालते हैं? एक। हाँ। मतलब महीने में कितनी डालेंगी? 4। 5 चौक 20 हजार रुपए में मेरा एक चैनल चल गया। तो सर ये जब आसान चीज और ना, पॉडकास्ट पे व्यूज भी जल्दी आते हैं। मैं भी कह रहा हूँ आसान चीज बहुत वो है कि भैया 20 हजार रुपए मेरा एक खुद का चैनल है, पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं पॉडकास्टर बन गया। अब हर कोई शुरू करके जा रहा है। तो लोगों ने धंधा बना दिया, लोगों ने स्टूडियो खोल रखा, माइक खोल रखा, आओ भाई तुम्हें पॉडकास्टर बनना, हम बनाते चैनल भी खोल देंगे, 20,000 महीना दो, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, हम तुम्हें। अब लोगों को गेस्ट भी नहीं मिलते। अब मान लीजिए आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे गेस्ट हैं। अब एक नया बंदा, उसे कौन जान नहीं रहा, खुद की उसकी पहचान नहीं, पड़ोसी उससे बात नहीं कर रहा है ना, कहाँ से लाएगा वो गेस्ट? तो स्टूडियो वाले कहते हैं आप चिंता ना करो, गेस्ट भी हम ला के देंगे। तो लो भैया दारा धंधा सेट है। बट ये जाएगा कहाँ, सवाल ये सर जाएगा, ये बिल्कुल ये ग्रोइंग बिजनेस है, ग्रोइंग मार्केट है। सिर्फ 2 पॉडकास्टर 3 पॉडकास्टर इंडिया में नहीं होंगे। क्या आप बोलते रणवीर इलाहाबादी, राज शमानी, सागर सिन्हा, सिर्फ 3 लोग पूरी इंडिया चलाएंगे ऐसा नहीं है। और भी पॉडकास्टर आएंगे, वो लोग जो स्पेसिफिक निश में काम कर रहे हैं या जिन्होंने एक ब्रांड कहीं ना कहीं किसी और वे में बना लिया है। तो आसान है कि आप एक स्पेसिफिक निश में चलाएं। अगर आप एंटरटेनमेंट है तो सिर्फ एंटरटेनमेंट लोग बुलाएं, जिससे उसी इंडस्ट्री के लोग आपसे देखेंगे। अगर आप फाइनेंस करें तो मोर ओवर फाइनेंस होना चाहिए। अगर आपका एस्ट्रोलॉजी पे है तो मोर ओवर एस्ट्रोलॉजर्स आपके पास आने चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की बात करता हूं तो वही होने चाहिए। पॉलिटिशियन तो सिर्फ पॉलिटिशियंस होने चाहिए। रिलेटेड टू काइंड ऑफ 90% आपके गेस्ट वैसे ही होने चाहिए। 10% तो देखो सर, राशन की दुकान में भी आप जाओगे ना परचून में, उसे ही बोलोगे डिस्प्रिन तो वो भी निकाल के दे देता है। लेकिन एक बात मेरे को दिखा पॉडकास्ट के आने की वजह से, एल्गोरिदम के बारे में जो कहा जाता था कि शॉर्ट कंटेंट का जमाना आ गया है, 1-1 मिनट का कंटेंट जमाना आ गया है। पॉडकास्ट तो 1.5 घंटे के चल रहे हैं। तो फिर जो कहा जाता था कि अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो गया है, 1 मिनट में कंटेंट दो, कि 1.5 घंटे का कैसे चल रहा है फिर? सर वैसे चल रहा है ये? मैं इसको ना एक नए तरीके से नया पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं आज। पहले मैंने कुछ बोला नहीं, आज पहली बार बोल रहा हूं। सर रणवीर इलाहाबादी को एक पॉडकास्ट वायरल करने के लिए ना 20-20 रील डालनी पड़ती है, 20-20 शॉर्ट्स डालने पड़ते हैं। ओके। और वो शॉर्ट्स ऐसे डालते हैं कि जिससे लोगों को लगे कि भैया इसकी वीडियो देखता हूँ, पता नहीं क्या बोल बैठा है। जहां वहां पे लिंक आपने देखा होगा, शॉर्ट्स में एक लिंक का ऑप्शन आता है, क्लिक करके लोग लॉन्ग वीडियो पे आते हैं। तो ऑडियंस शॉर्ट पे ही बैठी है अभी भी, ये बात मैं 100% राइट हूँ। लेकिन उस शॉर्ट्स ऑडियंस को कहां कन्वर्ट करना है? लॉन्ग फॉर्मेट। और रही बात देखने की, तो सर ये पूरा भारत 140-50 करोड़ की पॉपुलेशन है। और भारत का एक चार्म ऐसा है कि आप जैसा भी कंटेंट चाहेंगे, आपकी ऑडियंस वैसी बैठी हुई है। आपको ये कतई टेंशन नहीं लेना है कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूं इसकी ऑडियंस है नहीं है। आप अगर पॉडकास्ट बना रहे हैं, लोग लॉन्ग वीडियो सुनने वाले बैठे हैं। यहां पे बात फॉर्मेट की नहीं है, बात है एग्जीक्यूशन की, और बेटर एग्जीक्यूशन की। आप ये मत सोचिए कि आप शॉर्ट वीडियो ज्यादा लोग देख रहे हैं, लॉन्ग ज्यादा देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं ना।
हर तरीके का भारत में ऑडियंस बेस है। और किस तरह का पॉडकास्ट सबसे ज्यादा चलता है? मैंने वही कहा सर, मुझे लगता है कि चलना एक अलग चीज है, चलने में तो फिर वो एंटरटेनमेंट, आजकल आपने देखा होगा, मैं भी जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि जो 20 सी ग्रेड की लड़कियां नहीं होती जो फिल्मों में काम करती हैं, वो 20 सी ग्रेड की फिल्में होती हैं। अच्छा, हाँ, जिसमें अल्ट बालाजी टाइप। हाँ, अल्ट बालाजी से भी जो गंदा जो चैनल होता है और भी बनाते हैं लोग इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म पे, वो लड़कियां पॉडकास्ट करती हैं बैठ के कि आपके साथ क्या होता है, बंद कमरे में क्या होता है, तो लोग ये बड़ा सुन रहे हैं, बड़ा चल रहा है आजकल। तो मैंने कहा चलने को सर भारत में कुछ भी चल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पॉडकास्ट करना चाहते हैं वो राइट ऑडियंस के साथ करें, राइट सेट ऑफ गेस्ट। 90% गेस्ट आपके अलाइंड होने चाहिए। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि फाइनेंस है तो फाइनेंस, पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन, फिर आपका रुतबा होगा सर इंडस्ट्री में। अगर आपने अपने चैनल पे 100 वीडियो में 90 वीडियो पॉलिटिशियन से कर लिया और 90 के 90 पॉलिटिशियन पार्षद हैं, अरे छोड़िए, आप एक भी पार्षद से ऊपर का बंदा नहीं है, मैं गारंटी देता हूं 100 वीडियो के बाद आपका रुतबा ही बदला होगा। सिर्फ 100 पार्षद बिठा के आप कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता CM हाउस पहुंचने में। तो आप कह रहे हो एक निश में पॉडकास्ट करना चाहिए, में कम से कम 90 वीडियो होनी चाहिए, 10 वीडियो तो हो जाती है ना। लेकिन पॉडकास्ट का ये ट्रेंड अभी तक नहीं है, ज्यादातर लोग, इनफैक्ट मैं खुद भी कर रहा हूँ, मतलब हर निश पे। सर मैंने वही कहा कि लोगों को, इसीलिए मैं पैसा लेता हूँ कई लोगों से कंसल्ट करने का इसी लोगों का मैं पैसा लेता हूँ। मुझे लगता है हर एक को हर एक ज्ञान देना भी नहीं चाहिए। कई लोग सेलिब्रिटी से फिटनेस के ज्ञान लेते हैं, वो गलत सलत बातें बता देता, आपने देखा होगा रील में, लोग कमेंट में उसको गालियां बकते हैं। तो हर बंदे से हर सलाह लेना भी मत कभी भी। अगर जैसे मान लीजिए मैंने भी वेट लॉस किया, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, अब मैं लोगों को फिटनेस का ज्ञान देने लगूं तो मैं राइट पर्सन नहीं हूँ। मेरी बॉडी का ऑब्जर्वमेंट कुछ और था। अब मैं सबको यही ज्ञान दे रहा हूँ कि भैया चावल बंद कर दो, रोटी बंद कर दो, शुगर बंद कर दो, तो लोग मुझे गाली बकेंगे कि वे तरीका नहीं है। क्या पता मेरी बॉडी का वो एक मेरे जो डाइटिशियन ने फॉलो करा वो हो सकता है। तो सबसे ज्ञान मत लेना, एक राइट वे यही है पॉडकास्ट का। निश होना चाहिए, एक निश होना चाहिए। ओके, तभी आप सस्टेन कर पाए लॉन्ग रन, क्योंकि ये गेम बड़ा हड़बड़ का गेम है सर। इसमें गेस्ट लाने हैं, पॉडकास्ट करना है, 3-4 कैमरे रखने हैं, स्टूडियो चाहिए, टीम चाहिए, है ना। अगर कहीं भी अलाइन में गड़बड़ी होगी, कहीं भी मोटिवेशन लूज हुआ तो आप छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल सही। तो अलाइन क्लियर होना चाहिए। अगर आपने 101 निश के बंदे कर लिए तो आप ऐसे ही जज्बे में रहेंगे। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग गेस्ट सिलेक्शन है, राइट। गेस्ट सिलेक्शन और गेस्ट को इनवाइट करना, टाइमिंग सेट करना, वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। बहुत चैलेंज सर। देखो ये भी एक प्रोफेशन है। मतलब ये कह देना कि भैया पॉडकास्ट तो बड़ा आसान है, पन्ने पे सवाल लिख लो, सवाल पूछ के आप सोते रहो, गेस्ट बोलता रहेगा, कैमरा चल रहा है उसके ऊपर, कहना आसान है। करने को लोग 90% लोग यही कर रहे हैं, लेकिन जो 10% लोग एक्चुअल वर्क कर रहे हैं पॉडकास्ट में, महीने का 30 लाख रुपए एक ब्रांड डील से ले रहे हैं सर। ठीक है, महीने का खर्चा निकाल रहे हैं पूरा वो। मस्त, जबरदस्त। तो पॉडकास्ट इंडस्ट्री आपके हिसाब से चलेगी, ग्रो करेगी? ग्रोइंग करेगी सर। वेले लोग बहुत ज्यादा बैठे हैं, वेले लोग बहुत बैठे हैं, जिनको हम भारतीय हैं सर, हमें बोलना बहुत पसंद है। मुझे लोग भाट कहते थे पहले गली मोहल्ले में। क्या कहते थे? भाट जो बहुत ज्यादा बोलता है ऐसे। अच्छा, ये है ना, बहुत बोलता है, बकैत है बहुत ज्यादा। अब यूट्यूब पे बोलता हूँ, लोग पैसे देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, भारत में आप कहीं भी चला जाइए, एक चीज फ्री में मिलती है, वह सलाह। कपिल शर्मा, मैंने वही बकायदी तो करा, मैं वही कह रहा हूँ ना कि भारतीय है ना। अब देखिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के बारे में क्या आया कि बेचारे बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, है ना। तो हम न्यूजीलैंड वाले थोड़ी, हम तो भारतीय हैं। तो भारतीय में बोलना, बहुत लोगों को सुनना अलग चीज है, बोलना बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है कि हमारा कल्चर ऐसा है, और कल्चर का बेनिफिट क्यों ना उठाए। आज आईटीएन बाबा है इसलिए नहीं चले, वो ज्यादा बोलते हैं कैमरे पे इसलिए आज चल गए। लेकिन अब चल रहे हैं कि खत्म हो गए? सर चले ना चले वो अलग बात है, ट्रेंड मैंने कहा ना, ऐसे लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जितना भी चले वो चले सर बोलने से। वो आईटीएन बाबा थे, आईटीएन बाबा हजारों हैं भारत में। भारत में ऐसे साधु संत है सर, जिसे हमें और आपको नहीं पता, जिन्होंने कितनी डिग्रियां ले रखी हैं और छोड़ के वो समाधि स्थल में अपना काम कर रहे हैं। असली बाबा तो दिखते भी नहीं होंगे, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन ये बाबा बोले इसलिए चले, ये आईटीएन बाबा है इसलिए नहीं चले। तो ऐसे ही आप प्रेमानंद महाराज के बारे में नहीं सर, मतलब मैं तो उनके लिए तो बहुत ही वो हूँ। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि उनकी वीडियो की वजह से मैं उनको जान पाया। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैं उनको नहीं जानता था। आज रील की वजह से मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि मेरे बगल में एक गार्ड बैठता है। मैं जब सुबह सुबह आता हूं तो वो प्रेमानंद महाराज की वीडियो देखता है। मन तो करता है चुपके से वीडियो बना के उनको उनकी टीम को भेजूं कि कितना बड़ा उन्होंने देश में काम किया है। उनकी वीडियो से कितने लोगों का सोच बदला है। उनके कई स्टेप से समाज में मैसे बदला है कि जब वो जिस रास्ते से जाते थे, बहुत से बाबा, साधु, संत, पॉलिटिशियन जिस रास्ते से जाते हैं और वहाँ के आसपास के लोग जब एक क्वेश्चन उठाते हैं तो वो उनको पिटवा देते हैं, है ना। लोग क्या करते हैं, पिटवा देते हैं, डंडा दिलवा देते हैं कि चुप रहो, नेताजी जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाना ही बंद कर दिया कि अगर उस सुबह 2 बजे अगर उस कॉलोनी वालों को दिक्कत है तो मैं नहीं जाऊंगा। मतलब ये मैसेज मुझे लगता है कि बड़े बड़े लोगों का घमंड तोड़ देगा। क्या है हम यार इनके सामने, जब इतना बड़ा ये स्टेप ले लेते हैं बाबा।
तो मुझे लगता है वो तो साक्षात भगवान ही है हम जैसों के लिए। मतलब मुझे लगता है कि अगर हम ब्लेस्ड हैं कि हम उनको देख पा रहे हैं। यस। अब थोड़ा सा लाइफ के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। कंटेंट क्रिएशन में आपका 10 साल हो गया है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देख लिए। मैं तो कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट हो या आदमी, जिसने उतार चढ़ाव जितने ज्यादा देखे हैं वो उतना तगड़ा और मजबूत आदमी है, चाहे शेयर हो, स्टॉक हो, आदमी हो। तो इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद डर लगता है अभी भी आगे को लेकर के? डर तो सर लगता ही है। मतलब ऐसे नॉर्मली बोलूं तो कई बार अपने करियर को लेके इंसान को डरना भी चाहिए। नहीं तो हम जिस समाज में रहते हैं ना, हमारा पड़ोसी हर दिन हमारे ऊपर नजर रखता है। तो खुद पे रखे ना रखे, हाँ रखे ना रखे, हमारे ऊपर जरूर नजर रखता है कि इसकी गिरावट कब आई, कब आएगी, है ना। अगर आज मैंने 10 प्रॉपर्टी ली और एक प्रॉपर्टी आज मैंने बेच दी ना, पूरा समाज जान जाएगा कि भाई लगता है हार्ड ठीक नहीं है। अरे मैं देखा प्रॉपर्टी बेच रहा है, कहाँ। तो आपके पड़ोसी आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। कितना भी हम आत्मनिर्भर की बात कर ले, नहीं हो पाओगे। तो सर उतार चढ़ाव जीवन में तो आते ही हैं और उससे आपको स्ट्रांग बनना ही है। मुझे भी डर लगता है अपने करियर को लेके, लेकिन हाँ जीवन में बहुत कुछ देखा हुआ है। हमेशा जैसा आपने कहा कि वर्स्ट सिनेरियो मान के रखना चाहिए आपको, कभी भी उतना दुख नहीं होगा, वो गिल्ट में नहीं जाओगे, डिप्रेशन में नहीं जाओगे। तो मैंने भी ये सोचा हुआ है सर कि जब शुरू हुए थे तो क्या ही हुए थे। पिताजी ड्राइवर थे, 17 साल की उम्र में शादी करा दी गई। स्कूल बस्ता लेके शादीशुदा होके जाते थे दिल्ली ऐसे स्कूल में। हर कोई गली में चिल्लाता था कि देख इसका बाल विवाह हो गया, देखो इसकी शादी हो गई, है ना। लेकिन उस टाइम यही सोचा कि मैं क्या आज 17 साल का हूँ, लेकिन जब मैं 30 साल का हूँगा और मैं सागर सर मुझे कहीं पूछेंगे कि हाँ भाई क्या करते हो, ऐसे भटक रहा हूँ रोड में, क्या करते हो, मैं बोलूंगा सर 17 साल में शादी हुई इसलिए कुछ कर नहीं पाया। तो आप हंसेंगे ना कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो मैंने ये बात उस टाइम सोची, मुझे लगा ये बहाना आज दे सकता हूँ कि आज मेरा ठीक दिन नहीं है, क्योंकि मेरी बचपन में शादी करा दी गई, माता जी का देहांत हो गया बचपन में। लेकिन ये 30 साल की उम्र में नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए आज मेहनत करनी चाहिए। तो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। किस बात का डर होता है? अच्छा, डर से आप पूछ रहे हैं? हाँ। तो डर का ये है कि अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, हेल्थ को लेके, फाइनेंशियल्स को लेके, सब चीजों को लेके, ये आने वाले मेरी जो पीढ़ी है क्या वो कैरी ऑन कर पाएगी या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि हम हमेशा अपने बच्चों के लिए वरीड तो रहते हैं। तो हमें लगता है कि हमने जिस तरीके से आगे लोगों से चैलेंजेस देखे हैं, क्योंकि इतना बात तो समझ आ गई कि सर पढ़ाई लिखाई करके आप पैसा नहीं बना सकते। पढ़ाई का और पैसे का संबंध कभी नहीं रहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं रहा, ये रियलिटी है। वैसे भी एक मैंने तो कहीं पढ़ा कि लिखा था कि अगर जिस काम को करने के लिए आपसे डिग्री मांगा जा रहा है, उस काम में कभी आप अमीर नहीं बन पाएंगे। हाँ, तो अमीरी और डिग्री का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है सर। तो वही वरीड है कि क्या हमने जिस तरीके से सब कुछ रिलेशनशिप मेंटेन, है ना, सब कुछ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो सारे स्टेप हमारे बच्चे ले पाएंगे? तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत तो आगे चल के प्रॉब्लम महसूस होती है, डर लगता है, लेकिन ठीक है, होना चाहिए डर। बाल बच्चों के बारे में क्या सोचा है? एक बिजनेसमैन होता है तो अपना बिजनेस उसको ट्रांसफर करता है। बस वही है सर, वही हम तो ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। नहीं, ट्रांसफर कर सकते हैं सर। मुझे लगता है यूट्यूब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है सर जो एक रील बनाने का 1.5 लाख रुपए देता है? नहीं, कैसे सिखा सकते हैं? मतलब एक अमिताभ बच्चन अपने बेटे को अभिषेक बच्चन ही बना सकता है सर। मैं आपको बताऊं, भले लोग शाहरुख खान नहीं बना पाया सर, देखो, बट अभिषेक बच्चन भी एक्टर ही बना ना। अमिताभ बच्चन भी इतना सुपरस्टार हो गया, उसको अपने बेटे को एक्टर ही बनाया। लेकिन वो चाहता तो होगा कि मेरा बेटा शाहरुख खान बने। सर चाह तो जीवन में हर एक, मैंने कहा ना, अगर हम चाह ही लेके हम अंबानी बनेंगे तो अंबानी को छोड़ के सारे डिप्रेशन में रहेंगे। शाहरुख खान भी नहीं चाह पा रहा कि उसका बेटा शाहरुख खान बने, वो सोच ही नहीं पा रहा। शाहरुख खान ने भी रिसेंट एक इंटरव्यू में कहा था कि जितना प्यार लोगों ने मुझे दिया है, अगर 30% भी मेरे बच्चों को दे दे तो मैं मानूंगा वो सफल हो गए। तो शाहरुख खान को नहीं पता है कि उतना प्यार उसको बच्चों को नहीं मिलेगा। तो एट देन दिस इज अ रियलिटी। बट ये अच्छी बात है कि कंटेंट क्रिएटर अपनी लेगेसी अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। वो बचपन से सिखा सकता है कि बेटा जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम तू करेगा, तो जहां तू जॉब करने जाएगा, शायद जॉब करना अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं मानता, बट जॉब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल करिए, बट जब आपको समझ आया कि 10 का 100 कैसे बनाते हैं, उस दिन आप छोड़िए, क्योंकि आप फिर बहुत से लोगों को आप सिखा पाएंगे। लेकिन ये कंटेंट क्रिएशन आगे चल के और ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कम्पीट करना, ग्रो करना? सर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 2016 में आसान था? कोई नहीं था तो आसान था। हाँ। चलिए सर, आज मैं आपका भी दूर करता हूँ। सर आज ना लोग कहते हैं कि जहां भी पत्थर मारो वहां कंटेंट क्रिएटर मिलता है। हाँ। सर मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, आज आपसे पूछता हूँ, आप अपनी आंखें बंद करके मुझे बताइए, आपके क्रिएटर दोस्त को छोड़ के आपके रिश्तेदार में कौन है बंदा जो महीने के 1 लाख रुपए कंटेंट से बना रहा है? कोई भी नहीं है, कोई कंटेंट क्रिएटर ही नहीं है। तो सर कैसे कह सकते हैं कंपटीशन है? पूरा मेरे में भी नहीं है। यहाँ पे जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो खैर इसी क्षेत्र से पैसा बना रहे हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार नहीं, एक बंदा नहीं कमा पा रहा है।
हम ना बोलने के शौकीन हो गए, पुरानी बुलेट अच्छी थी तो सबने कह दिया पुरानी बुलेट अच्छी थी। अरे भैया नहीं तो ट्राई कर, चला के तो देख ले, अच्छी है भी नहीं है। लोग कहने लगे क्रिएटर बहुत आगे, सब बोलने लगे। कहाँ बहुत आगे? सागर सिन्हा सर के पूरे खानदान में, पूरा नेटवर्क में कोई बंदा नहीं है। मेरे नेटवर्क समाज में कोई बंदा नहीं है। तो सर एक्चुअली में ये पूरी इंडस्ट्री खाली है। अगर मैं बात करूं सर मोटिवेशन में, भारत में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। मोटिवेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसी क्षेत्र से हैं, तो आप 8, 9, 10 मोटिवेशन स्पीकर से ज्यादा नाम नहीं बता पाएंगे। नहीं। क्या लगता है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को चलाने के लिए 10 मोटिवेशन स्पीकर चाहिए? सर अगर अभी हजारों और सक्सेसफुल आ जाएंगे ना, तब भी इंडस्ट्री खाली पड़ा है। ये पूरा इंडस्ट्री खाली है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पॉडकास्ट कितना आसान हो गया सर, 5,000 रुपए में पॉडकास्ट चैनल चल गया। काम करना आसान हो गया, लोगों के हाथों में जो मोबाइल फोन है उससे वीडियो बनाना आसान हो गया। 16 में ऐसे मोबाइल फोन नहीं थे। हाँ, 16 में ये इक्विपमेंट नहीं था। तो अब चीजें आसान हो गई, अब टेक्नोलॉजी आसान हो गई है। लोगों को अवेयरनेस है, सिखाने वाले लोग आ गए हैं जो बता रहे हैं हर क्षेत्र में। लोग खुद मैच्योर हैं और अवेयर हैं। लेकिन बात तो यही है कि अगर चीजें आसान हो गई हैं तो ग्रो करना मुश्किल नहीं हो गया इसमें? सर स्किल का गेम है ना। स्किल आप अच्छी प्रोवाइड करेंगे तो प्लेटफॉर्म है ना सर। भारत की पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। हाँ, हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। लोग, अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा रोना पता है किसको चाहिए? किसको? 10वीं क्लास का टीचर जो मैथ पढ़ाता है, या 12वीं क्लास का टीचर जो मैथ साइंस पढ़ाता है। एक सिनेरियो लेते हैं, मैं मान लीजिए मैथ का टीचर हूं। इस साल 2024-25 का या 25-26 का सेशन आ गया। मैंने पूरा मैथ पढ़ा दिया, मैंने वीडियो डाल दी यूट्यूब पे। अब वीडियो है, कोई भी आके देख सकता है। ठीक है। अब तो मैं अगले साल रहूंगा कि मैंने तो सारा पढ़ा दिया, मैं पढ़ाऊं क्या? हाँ, होना चाहिए ना, क्योंकि मैं तो पूरा पढ़ा चुका हूँ। मैथ का सिलेबस 20-20 साल तक चेंज नहीं होता। जो आप पढ़ रहे हो हम पढ़ के आ चुके हैं वही 10वीं में। तो सर वो क्यों नहीं हो रहा? वो तो 1 साल में उसका करियर ही खत्म हो गया ना। नहीं, उसको पता है हर साल नए बच्चे आएंगे। उसका माइंड सेट बना लिया है कि पिछले साल पिछले पढ़ाया, अब जो आएंगे उनको फिर से पढ़ाऊंगा। एक ही चैप्टर का आप जाके देख लीजिए, 5 साल से कोई टीचर मैथ पढ़ा रहा है तो हर साल उसने एक ही चैप्टर 5वां पढ़ाया है। उस साल भी माइंडसेट का गेम है साहब। अभी आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करी। कुछ 4-5 साल पहले बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर थे और अच्छा चलता था। आज के समय मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियो नहीं चल रहे सर। एक अपने ससीस भाई हैं, उनका चल रहा है मुझे लगता है। सर ये रियलिटी है कि मोटिवेशन स्पीकर को समझ आ गया है कि धंधा बनाते कैसे हैं। अच्छा, लोगों का धंधा सिखाते सिखाते उनको समझ आ गया है कि अब खुद का पैसा इन तरीकों से बनाते हैं। और बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर बिजनेस सेट कर चुके हैं सर। मैं टू बी ऑनेस्ट, शायद आपका नजरिया अलग होगा, मैंने जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर देखे हैं सब तो ग्रोथ में है। भले उनके व्यूअरशिप का अलग गेम हो, लेकिन वो पैसा अच्छा बना रहे हैं आज के डेट में, कि उन्होंने कोई बिजनेस सेट कर लिया है, कोई प्रोडक्ट बना लिया है, कोई फाइनेंस में चले गए हैं, कोई अलग कंटेंट की वजह से बिजनेस बना है। हाँ, कंटेंट की वजह से व्यूअरशिप थी ना, उनको पता था। तो जो दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं सर, कई बात उनको खुद को भी लग जाती है कि यार ये वाला धंधा तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। कई बार जब इंसान को लगने का ही तो गेम है सर। अगर चाह लिया तो वो काम होना है ना। अगर आपने सोच लिया था कि मुझे यार फाइनेंस क्रिएटर बनना है, तो आज आप बन गए ना सर। आपके अंदर भगवान ने कोई दिव्य शक्ति नहीं दी, बस आपने चाहा और बन गए। तो अपने आप को अगर आपने मना लिया ना कि ये काम मैं कर दूंगा, तो फिर वो होना ही है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आजकल चल रहा है, चाहना ही इस इंपॉर्टेंट गेम है, डेडिकेशन। मानते हो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन? सर वैसे तो कहने को मतलब मैं थोड़ा बहुत मानता हूँ, लेकिन मैं मतलब सर ये नहीं मान सकता कि मैं एक पेन पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका दूं और मैं दिन भर पढ़ता रहूं तो मैं वो बन जाऊंगा। अमित भाई बुरा मान जाएंगे? हाँ सर, अमित भाई बुरा मान जाएंगे? नहीं मतलब मैं उनको नहीं सोच के बोल रहा हूँ। मैं तो खैर पुराने मित्र है हमारे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ऐसा जनरल बोल रहा हूँ। मतलब वो भी नहीं बोलते होंगे कि दीवार में चिपकाओ और सोचते रहो, वो बोलते होंगे उसके लिए एफर्ट्स करो, काम करो। ये मत सोचो कि मेरे अकाउंट में 5 करोड़ आ गए, 3 करोड़ टैक्स दे दिया है ना, 2 करोड़ मैंने बैंक में जमा कर दिया, 1 करोड़ गाड़ी खरीद ली। आया कुछ नहीं है, सोच रहे हो खाली। करना पड़ेगा आपको, एफर्ट्स तो डालना। मैनिफेस्टेशन वर्ड बड़ा चल रहा है इन दिनों सर। मैंने कहा ना, बेरोज निठल्ले जिनको काम नहीं करना, उनका ये सब करना है, उनको ऐसे ही पैसे बनाने हैं। हम जैसे आप जैसे। और मैं देख रहा हूँ सर, इनके कोर्सेज, एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज वाले सर पैसा इतना छाप रहे हैं, आदमी सोच नहीं सकता कितना छाप रहे हैं। मैं बोलूंगा तो क्रिएटर बुरा मान जाते हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा, मैं बाकी व्यूअर को बोल रहा हूँ। देखिए होता क्या है ना सर, मैंने आपको बोला कि आपके नाम में एक ए जो है वो बड़ा खराब है, उसको हटा दीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे। तो ये बहुत आसान था ना, है ना, ये हटाना आसान है। वही मैं आपको बोल दूं कि आपको कल से पूरे दिन के 10 घंटे सब कुछ छोड़ के एक किताब पढ़नी है, उसके रिगार्डिंग ये स्टेप लेने, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो बहुत एफर्ट्स का काम है। हाँ बिल्कुल सही। तो नाम हटाना, नाम में बदलाव करना, एक सुबह अगर कोई बोल दे कि आपको सुबह 5 बजे उठ के करना, तो वो लोग भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जब भी उठ रहे हो, बस उठ के हल्का सा हाथ बंद करके मेडिटेशन कर लो। बंदा 12 उठ रहा, 6 उठ रहा, जब भी उठ रहा कर ले रहा है, उसको लग रहा है मैं कर तो रहा हूँ। मेडिटेशन के लोगों ने सिनेरियो बदल दिया। आप पहले सुनते थे कि सुबह उठिए 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, 4 बजे उठिए, है ना। एक
पानी पीजिए, भगवान को ध्यान लगाइए। अब लोग उठ रहे हैं 9 बजे 10 बजे, तो जो बंदे थे मेडिटेशन वाले उन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा देखो मेडिटेशन का मतलब नहीं कि आप सुबह 5 बजे उठे, आप जब भी उठे खाली जगह पे बस मन को ध्यान लगाइए, है ना। तो देर इज भाई मेरा धंधा नहीं चल रहा, धंधा तो मुझे चलाना है ना सर। मैं अगर 5 बजे उठा रहा हूँ कोई उठ ही नहीं रहा, मैं अकेला चैनल पे बैठा हूँ, 4 बजे कोई आ ही नहीं रहा। मैंने बोला 9 बजे भी आ जाओ, चल जाएगा, सारे आ गए। तो 9 बजे ठीक है ना सर, क्या दिक्कत है। ऐसे एक्सरसाइज, वॉकिंग को एक्सरसाइज बना रखा है। बढ़िया है। वॉकिंग कहाँ से एक्सरसाइज है, वो तो नॉर्मल चीजें हैं जो आम दिनों में हर आदमी को करना चाहिए। सर मैं आपको बता दूं, कल ही मेरे ऑफिस में एक बंदा दिखा रहा था कि उसके नाना जी साल दर साल कितने किलोमीटर चल रहे हैं, पर पेट उनका ऐसे था। चलना और हेल्थ का अलग डिफरेंस है सर। चलना एक नॉर्मल एक्टिविटी जो हर किसी को करना ही चाहिए, बट वही है ना कि हम अच्छा ही ढूंढ लेते हैं कि कम से कम कुछ नहीं कर रहा तो चल तो रहा है, चल तो ले कम से कम। है ना। वही है कि खराब की भी डेफिनेशन है। आप बैटिंग वाले से पूछेंगे ना कि तुम बैटिंग गलत है, तो गलत, देश को बिगाड़ रहे हो बच्चों को। बोलेगा अरे सर बैटिंग छोड़िए, लड़कियां लोग अश्लीलता फैला रही हैं, गंदा गंदा काम कर रहे हैं, हम तो वो तो नहीं कर रहे। हर बंदे ने अपना एक पीछे वाला रास्ता ढूंढ रखा है अपने आप को बेटर बनाने के लिए, ये रियलिटी है। कोई भी कंटेंट क्रिएटर अपने से एक पीछा वाला ढूंढ रखा है अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए। ये जो एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट इन दिनों इतना चल रहा है, इसके पीछे साइकोलॉजी आपको क्या लगती है लोगों की? बहुत सिंपल साइकोलॉजी है सर। एस्ट्रोलॉजी में रील एक आप देख लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी लिख के रील लिखिए, क्या रील आता है? पहला रील आता है कि आपके घर में बहुत सारे लोग चप्पल पहन के आते हैं और गेट के बाहर खोल देते हैं, आपकी वहीं पे सारा गेम खराब हो रखा है, चप्पल हटवा दीजिए वहां से। अब ये बहुत आसान काम था, चप्पल रखना, है ना। लोग कहते हैं कि आप जो टीवी रिमोट यूज करते हैं, आपने 10 साल से उसको साफ नहीं किया। कौन करता टीवी रिमोट? मैंने देखा जनरली लोग साफ भी, मैं शायद करते होंगे, मेरी वाइफ, बहुत कम लोग करते हैं, रखा हुआ अपना कर लिया वही। तो लोगों को दिमाग में करता है तो गलत काम कर रहा है। लोग ना किसी बड़े लोगों से जोड़ देते हैं कि मिलियनेयर कभी भी एस्ट्रोलॉजी बिलीव नहीं करते, लेकिन बिलियनियर्स करते हैं। उन्होंने कहा हाँ बात तो सही कह रहा है। अब देखो अच्छा ही आ गई ना, हम लोग भाई बात तो सही। तो अपने आप को लोग जोड़ने का तरीका लेके बैठे हुए हैं। मतलब बिलियनर इतना खाली बैठा था कि वो एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीजों में बिलीव कर रहा है और उसने काम धंधा कुछ नहीं किया। बट ऐसा नहीं कि वो उम्र का पड़ा हुआ है। अब मैंने सर ये धागा पहना हुआ है, अब मैं ये मानता हूँ आज भी कि जो काले कलर का धागा है, मैंने 10 साल 15 साल से पहना हुआ है। मैं मानता हूँ कि शायद ये धागा मेरे हाथ से हट जाएगा ना तो मेरा करियर ये वो मेरा खराब हो जाएगा, ऐसा मेरा बिलीव है। ये बिलीव सिस्टम है। तो मुझे लगता है बिलीव सिस्टम लोग मान लेते हैं। जैसे शायद इस धागे की वजह से तो नहीं मैं कर रहा हूँ अपने जीवन में, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस धागे की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो मुझे लगता है जो चाहे वो मिलियनेयर हो या बिलियनेयर हो, किसी को भी बिलीव सिस्टम पे फोकस करना चाहिए। वो बिलीव सिस्टम क्या कर रहे हैं और लोग उसी को फिर जोड़ देते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में बिलीव कर रहे हैं या मेडिटेशन में, या उसने कहीं कुछ बात कह दी, अनुष्का शर्मा ने कह दिया मैंने ऐसा सोचा हुआ था, तो लोग वही मानने लग गए। तो धंधा तो सर चलेगा तभी जब आप आसान करोगे चीजें। जितने भी एस्ट्रो के कोर्सेज बिक रहे हैं, आपने कहा कोर्सेज में क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि लोग एस्ट्रोलॉजर बना रहे हैं और एस्ट्रोलॉजर बनाना आसान है, आप ये कर लो वो कर लो, और लोगों को लगता है चलो इतनी मेहनत कौन करे, ये सब करते हैं पैसा बन जाएगा। ये बात तो सही है, लेकिन एस्ट्रो का इतना ज्यादा पॉपुलर वायरल होना क्या लोगों के लिए खराब नहीं है? बहुत खराब है। किसी भी चीज का ओवर होना, बैलेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज का ओवर हो जाना बहुत खराब है सर। अगर लोग एस्ट्रोलॉजी पर इतना ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, उनका कोर्स तो तभी बिक रहा है ना, राइट? इतना ज्यादा बिलीव कोर्स और कंसल्टेंसी। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा अमरेश जी मैं थक चुका हूँ, मैं 30 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, मेरा एस्ट्रोलॉजी करने का नजरिया ही बदल गया। मैंने कैसे? बोले सर बुरा मत मानिएगा, उन्होंने मुझसे कहा, लेकिन आजकल 17 साल की लड़की मुझे, कोई भी एक ऐप है जो एस्ट्रोलॉजी का ऐप बहुत पॉपुलर है, उसके थ्रू मुझसे कॉल करती है और पूछती है कि मेरे पड़ोस में एक लड़का है, रोज मुझे घूरता है, आप बताइए कि क्या ये मेरे लिए सही है कि नहीं। अब बोलता है मैं क्या बोल दूं उसको कि वो लड़का तेरे लिए सही है या गलत है, क्या बोलूं? एक मैडम मुझे कहती है, एस्ट्रोलॉजर हैं, जो मेरी स्टूडेंट, कहते हैं अमरेश जी अब बदल गया सर, मुझे भी बहुत, मैं सर रोजी रोटी के लिए काम कर रही हूँ। नहीं तो लोग अब फोन करके क्या पूछते हैं कि पड़ोस में एक भाभी है, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसके साथ पूरी जीवन जीना चाहता हूं, क्या मेरे सच में हाथों की लकीरों में, मेरे एस्ट्रोलॉजी, मेरे नक्षत्र में वो मेरे लिए है? क्या वो एस्ट्रोलॉजर क्या बोले? कुछ तो सोल्यूशन देगा ही। अब एस्ट्रोलॉजर कहता है सर मेरे को कंपनियां बोलती हैं कि उनसे ज्यादा बात करो तभी आपका पैसा बनेगा। अब मैं क्या बात करूं उससे? तो सर बात में एस्ट्रोलॉजी बुरा नहीं है, बुरा वो लोग हैं जो तरीकों को गंदा बना रहे हैं। क्योंकि मेरे पास और आपके पास, जितने भी हमारे पास टच में, मुझे 100 क्रिएटर एस्ट्रोलॉजर आते हैं, वो कहते हैं सर जितने भी बाकी लोग ये रील के थ्रू जो ये लोटा में पानी रख लो, ये कर लो वो कर लो, सब झूठ फैला रहे हैं अपने आप को पॉपुलैरिटी करने के लिए, अपने आप को व्यूअरशिप लाने के लिए। ट्रू। एक मैंने लेडी का कोई तो रील आया था मेरे सामने, मतलब चलो बोल ही देता हूँ,
उसने कहा कि हस्बैंड की चड्डी और वाइफ की चड्डी को एक साथ बांध करके घर के किसी कोने में रख लो, कभी भी लड़ाई नहीं होगी। ये बात लेडी कह रही है, ये मतलब आप सोचिए ना कि हाँ। लक्स कोजी और हाँ। जॉकी को बांध के रख दो तुम्हारे बीच लड़ाई नहीं होगी। क्या सेंस है भाई, लॉजिक क्या है? क्योंकि उस लेडी को पॉपुलर होना है, क्योंकि उसने 4 लेडियां देखी हैं अरे जिसकी वो viewership ज्यादा रील आती है। कितने मिलियन में होगी? 10-12 मिलियन तो कम से कम उससे ज्यादा ही होगी वो। मैं वही कह रहा हूँ सर, और तभी तो अपने फीड में भी आई, जबकि हम इस तरह का कंटेंट नहीं देख रहे फिर भी आ रहा है। क्योंकि उस लेडी कॉन्शियस है 4 एस्ट्रोलॉजी से। हाँ, जो लेडियां अच्छा काम कर रही हैं हाँ। और इसको लग रहा है कि मैं कुछ बोल रही हूँ और मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं कुछ ऐसा बोल दूं जो लोगों की निगाहें आ जाए मेरी तरफ आ जाए। हाँ, सारा गेम अट्रैक्शन का है, कुछ सारा अलग करो गेम अट्रैक्शन और अट्रैक्शन अपने पे मैंने लेकर। कहा ना सर, हम और आप यहाँ पे बस गाली बकने लग जाएं, हम्म, और गाली भी सरकार के दायरे वाली भी, हम्म, हमारा चल जाएगा गेम। हम्म। जैसे साला वर्ड है, लीगल है, हाँ, हाँ, बोलते रहिए, हम्म। चल जाएगा। आपकी व्यूअरशिप में फर्क आ जाएगा, आपको एक्सपर्ट रखने की जरूरत ही नहीं है क्लाइंट ढूंढने की, बस साला वर्ड डालते जाइए अपने वीडियो में। बस जबरदस्त। मुझे लग रहा है ऐसे हम बात करते करते घंटों निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन विराम देना जरूरी है। जी, चलो आना भी भैया, बस करो, आज के लिए इतना ही। बाकी अमरीश, इस बात करने में तो हमें बहुत मजा आता है, आपको भी अगर इनको सुनने में मजा आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, दोबारा इनको उठवाया जाएगा घर से। ठीक है, चलो धन्यवाद अमरीश जी, थैंक यू आने सो के लिए। मच सागर जी, बहुत दिनों से मैं आपके टच में हूँ, मैंने भी आपकी जर्नी देखी है, हम्म। और डेफिनेटली आप सोसाइटी को बहुत ही वैल्यूएबल चीजें हमेशा प्रोवाइड करते हो, हम्म। और द ग्रोथ हर चीजों में आपके जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं, हम्म। मुझे लगता है हर बंदों ने वो देखे हैं। तो आप सोचिए, एक तरफ हम किन कंटेंट पे बात कर रहे थे, हाँ, और एक तरफ आप क्या कंटेंट समाज को दे रहे हो, हाँ। वो भी कंटेंट बहुत चलता है। हाँ। तो जो लोग एंड तक आए हैं, सिर्फ वो वाहियात कंटेंट नहीं चलता, सर के द्वारा जो बताई हुई मोटिवेशनल जो थॉट्स होते हैं, उस पे भी मिलियंस व्यूज आते हैं। हाँ, उसमें भी आते हैं, लेकिन जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।